हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? कैसा चल रहा है जीवन? ये सौरभ डेफिनेटली यू कैन। अरे यार, देखता हूँ फतेह बेटा। रियली सॉरी। मैं ना लास्ट के 3 दिन से कॉन्स्टेंटली पूरे वीकेंड पे सिर्फ ड्राइव कर रहा था। आई हैड सम पर्सनल वर्क, सो मिस आउट हो गया थोड़ा। देखता हूँ एक बार में। रिवीजन कब कराएंगे बेटा? कल। सो फिलोसफी का देखा किसी ने? आरसीज वगैरह जो अपन देख रहे थे, कैसा लगा नोट अभी तक? लग रहा है वैल्यूएबल है कुछ? वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, सो इट्स लाइक दैट इज मेड ताकि तुम जब भी फ्री टाइम हो ना तो उसको 2-3 बार पढ़ लो एक बार के लिए। वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट करके बनाया है, इसीलिए पूरी की पूरी चीज को। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव उसका ये नहीं है कि तुमको याद करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जस्ट तुमको एक दो बार पढ़ना है, सो दैट यू विल जस्ट एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड योर सबकॉन्शियस यू विल हैव इनफ नॉलेज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर रीडिंग। तुमको सारी चीज याद नहीं करनी है। दैट इज नॉट द पॉइंट। ठीक है। उसके 4 पार्ट्स हैं, आई थिंक ये वीक तक तुम शायद खत्म कर लोगे उसको। ओके। सो उसके बाद उसको फिर धीरे धीरे करके फिर फिलोसफी वाले अपन नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे आशीष। ओके। सो अभी बेसिकली अपना एटलीस्ट अगले 1 महीने तक यही रहेगा दैट आई विल गिव यू अ स्मॉल असाइनमेंट रीडिंग वाला। ठीक है। फिर उसके बाद उसको अपन बिल्ड करके उसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जैसे इसके बाद अपन पॉलिटिक्स उठाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपन सोशलॉजी वगैरह उठाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी, ये सारी की सारी चीजें अपन उठाते रहेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये वाली में प्रॉब्लम ज्यादा आती है कंपैरेटिवली। एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल कि इसके अलावा और कहीं पे जॉनर स्पेसिफिक चीजें करने का सेंस नहीं बनता। ठीक है। फाइनेंस का आई विल गिव यू अ प्लेलिस्ट अलग से, नोट्स तो मैं नहीं दूंगा, वो रेलेवेंट नहीं है इतना ज्यादा। मतलब काफी चीजों की मैं तुम लोगों को प्लेलिस्ट दूंगा इंस्टेड ऑफ गिविंग हैंडमेड नोट्स। ओके। यू डोंट हैव टू राइट अ समरी। RC99 के बेटा डिस्कस करेंगे अपन डिफिकल्ट वाले आरसीज भी। ऐसा बेटा क्यों सोच रहे हो कि नहीं हो रहे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा बीच में? अपन सारे डिफिकल्ट वाले करेंगे। ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। दे सकते हो सिमरन बेटा, कोई लोड नहीं है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अनदर कपल ऑफ मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट। बेटा जो भी लगेगा कि डिस्कस करने वाला है कर लेंगे। ये हफ्ते तक कर लो बिशप बेटा। बेटा थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना होगा, फिलॉसफी नहीं समझ में अंकिता बेटा नहीं आ रहे तो आ जाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गूगल करते रहो, जो भी चीजें नहीं आ रही ना उसके अंदर समझ में आ जाएगा समझ में। ये श्रीजा दे यार। सौरभ बेटा डोंट वरी अबाउट दैट, वो मेरी हेडेक है। यस अनुपम। हाँ जी शिखर बेटा, अभी ये वाले पार्ट का नहीं लेना, सिर्फ आर चीज पे फोकस करो। आज क्या होगा देखो बेटा, ये भैंसे बनी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है। और तुम लोगों को पिछले हफ्ते भी बताया था कि क्या होगा। क्लासेस अटेंड किया करो। कोई बात नहीं अंकिता बेटा, धीरे धीरे अब उस पर फोकस कर रहे ना अपन टाइम पे, इसीलिए वो चीज डाली अभी। श्रुति बेटा क्या आंसर करना है? डोंट वरी अबाउट दैट साहिल, अभी जो दे रखा है वो बस वो करते रहो। बेटा ये वीक तक खत्म करना है। कोई लेवल नहीं बेटा। नहीं बेटा, सिर्फ एक फिलोसफी, 5-4 पार्ट का फिलोसफी का नोट्स है।
बेटा बता चुका मैं कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम में क्या करना है उसको देखो। बेटा जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा श्रुति। ओके मनन। नहीं बेटा सौरभ। बेटा मैं बता दूंगा आकर्ष, अभी जो नोट्स दे रखे हैं सिर्फ उस पर फोकस करो, डोंट वरी। ओके साहिल। बेटा मटेरियल समझ में नहीं आ रहा फिलोसफी वाला, जो भी नहीं समझ में आ रहा उसको गूगल करो, मटेरियल को सब कुछ मिल जाएगा। वेयर अयान। हाँ जी बेटा बिल्कुल डालना है ज्योति। यस ऋषभ डेफिनेटली पॉसिबल। बेटा मटेरियल खोल लो पढ़ लो। हाँ जी बेटा दिव्यांशी कर दो, कोई लोड नहीं है, आप लोग तो कर सकते हो। कोई बात नहीं मृदुल बेटा, कितनी बार बात कर चुके हैं अपन इस चीज पे, होगी फ्लक्चुएट, डोंट वरी। प्रैक्टिस बेटा यान प्रैक्टिस। नहीं बेटा नहीं रखनी है। ठीक है बेटा अनुष्का, शुरू करता हूँ नेक्स्ट वीक से। चलो ठीक है शुरू करते हैं। बेटा बहुत कम है तरुण, एक बार बाकी के सेशंस एक बार वापस देखो, बताया था कि 55 के अराउंड एक्यूरेसी में क्या करना है, एक बार वो करो। ठीक है हाँ बेटा तन मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपडेट धीरे धीरे करके हो जाएगा, 2-3 डेज के अंदर अपडेट हो जाएंगे। हाँ बेटा, इनकेस अगर तुमको कोई क्वेश्चन है ना कि डेडलाइन आर्टिकल ये सब का, क्लास वापस से देखना शुरू की, जब रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाए, ये चीज मैं 10-12 बार बता चुका। ठीक है चलो अब भी शुरू करते हैं। आज अपन बात करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। कमेंट रुक दो अभी, कर ली अपन ने ये सारी बातें, अभी रुको, अभी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा अभी नहीं मिलेगी कार्तिक, जब देनी होगी मैं खुद बता दूंगा कि अब ये करना है, अभी सिर्फ आरसी करो, मत सोचो पीजे वगैरह का, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें। ठीक है मत सोचो ये सब के बारे में, अभी अभी बस आरसी करना है, बस आरसी करते रहो। तुम सिर्फ आरसी अच्छे से कर लो, तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी पीजे करने की, डोंट वरी। ठीक है सिर्फ आरसी करो, अभी सोच लो कि और कुछ आता ही नहीं कैट के अंदर। जब नीड पड़ेगी करने की तब मैं खुद तुमको नोट्स बना बना के दे दूंगा, असाइनमेंट बना बना के दे दूंगा कि अब ये देखो ये करो। ओके अभी सब छोड़ दो, अभी सिर्फ आरसी तुम्हारे, एक जैसे घोड़े के आगे बेटा साइड में लगे हुए होते हैं ना, वो लगाओ और सिर्फ देखो कि बस आरसी पे फोकस करना है। ओके ठीक है तो आज अपन करेंगे एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम। एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम क्या होती है? क्या होती हैं एप्लीकेशंस? जो आज अपन करेंगे, जो फोन में डालते हैं। बेटा कहाँ बोल रहा मेरा। सी थिंक ऑफ इट दिस वे, सॉरी, तुमने एक आरसी लिखा, ठीक है, एंड ऐसा कोई टॉपिक उठाते हैं आरसी का जो अपन ने शायद अभी तक डिस्कस नहीं किया, तुम लोगों ने थोड़ी सी फिलोसफी पढ़ ली, चलो और डियोजेनस के बारे में बात करते हैं। ठीक है नाम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नोट्स पढ़ने के बाद? नहीं कर पा रहे, ठीक है चलो डियोजेनस के बारे में डिस्कस करते हैं। डियोजेनस इज प्रोबेबली द बेस्ट फिलोसफर हु हैज एवर लिव्ड। ठीक है डियोजेनस का फिलोसफी क्या था कि जो भी चीज तुम प्राइवेट में कर सकते हो वो तुम्हें पब्लिकली भी कर लेनी चाहिए, बिकॉज दैट इज अ मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। Diogenes was from a very well, from a really well off background. His Diogenes कहाँ था? Diogenes आएगा बेटा, पढ़े लोगे। ठीक है बेटा कमेंट रुको और सुनो, छोड़ दो कमेंट, भूल जाओ कि तुम्हारे पास है एक कीबोर्ड नाम की चीज। ठीक है सिर्फ सुनो, समझ में आ जाएगा। डियोजेनस का फिलॉसफी क्या था कि जो भी तुम प्राइवेट में कर सकते हो, आइडियली यू शुड बी एबल टू डू दैट इन पब्लिक एज वेल। डियोजेनस काफी अच्छी फैमिली से था। डियोजेनस के पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब पापा, ठीक है, क्योंकि मम्मी तो हाउस वाइफ होती थी उस टाइम के ऊपर, वो पॉलिटिशियन थे, वो माइग्रेट करके पॉलिटिशियन बने थे, ही हैड अ लॉट ऑफ पावर। डियोजेनस ने सब कुछ त्याग के एक बाथटब जितना एक
सर्कुलर सा कुछ बना रखा था सड़क के ऊपर और डियोजेनस उसमें रहता था. डियोजेनस इज ऑल्सो known for just puking on people, peeing on people, throwing his feces on people on passing by. एक और काफी ज्यादा फेमस इंटरेक्शन है प्लेटो और डियोजेनस के बीच में. जैसे प्लेटो का एक काफी फेमस डायलॉग है. समवन आस्क्ड प्लेटो, वन ऑफ प्लेटोज स्टूडेंट्स आस्क्ड प्लेटो कि व्हाट इज अ ह्यूमन. ठीक है, प्लेटोज आंसर वाज एनी featherless biped is a human. Yeah, sorry, एरिस्टोटल. ठीक है, बाइपेड क्या होता है? जो दो पांव पे चलता है. फेदरलेस जिसके पंख नहीं होते हैं. एरिस्टोटल का आंसर था कि एनी फेदरलेस बाइपेड इज अ ह्यूमन. ठीक है, विच टेक्निकली मेक सेंस. यही होता है ह्यूमन, राइट? सो व्हाट डियोजेनस डिड वाज, ही टुक अ hen, एक मुर्गा लिया उसने, उसको शेव कर दिया. ठीक है, बाइपेड होता है बेटा, लाइपेड नहीं है. जिसके जो बेसिकली दो पांव पे चलता है. जैसे सारे के सारे बर्ड्स बाइपेड होते हैं, अपन बाइपेड है, अपन दो पांव पे चलते हैं. ठीक है, unless and until you are into some really weird stuff. So normally अपन सब bipeds होते हैं. जैसे kangaroos भी bipeds होते हैं. ठीक है. So what Diogenes did was, Diogenes basically took a hen, he shaved that hen, एक मुर्गा लिया, उस मुर्गे को पूरा शेव कर दिया, and he went to Aristotle and said, see, he is a human as per your definition. Okay, so Diogenes' entire philosophy was basically around taking basic definitions that philosophers basically told around. कि जैसे नॉर्मली क्या रहता है ना, कोई भी फिलोसफी प्रॉब्लम रहती है, उसको डील करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि तुम चीजों की डेफिनेशन चेंज कर दो. ठीक है, सो डियोजेनस was really aware of this particular trick that normal philosophers like Aristotle and Plato used, कि तुम चीजों के definitions के ऊपर क्वेश्चन करे जाओ and you basically change the question itself instead of answering it. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली सेम चीज करी कि इफ यू जस्ट चेंज द डेफिनेशन, दैट डजंट मीन कि उस डेफिनेशन में और कुछ फिट नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई डियोजेनस फिलॉसफी वाज रियली फेमस, क्योंकि वो सारी की सारी चीजों को काफी लॉजिकल वे से, काफी प्रैक्टिकल वे से आंसर करके उसकी एब्सर्डिटी बता पाता था. ठीक है, सो दिस वाज डियोजेनस फिलॉसफी इन जनरल. नाउ तुमको लास्ट क्लास के अंदर स्टोइसिज्म के बारे में बताया था, इफ यू गाइस रिमेंबर. ठीक है, एक एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम तुमसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डियोजेनस स्टोइसिज्म के बारे में क्या सोचता, क्या कितना ज्यादा क्लोज होती है डियोजेनस की फिलॉसफी स्टोइसिज्म के. ठीक है, अभी तुमको दोनों के दोनों फिलॉसफीज पता है. तुमको क्या लगता है कि डियोजेनस स्टोइसिज्म को सपोर्ट करता या नहीं सपोर्ट करता? अगर सपोर्ट करता तो क्यों सपोर्ट करता, और अगर अगेंस्ट होता तो क्यों अगेंस्ट होता? थिंक ऑफ इट दिस वे, स्टोइसिज्म क्या कहता है अपन को बेसिकली? स्टोइसिज्म ये कहता है दैट वी शुड ओनली फोकस ऑन थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल. ओके, बाकी सारी की सारी चीजें अपन को इग्नोर कर देनी चाहिए. वी शुड एक्सेप्ट व्हाटएवर इज हैपनिंग. ठीक है, वी शुड ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स एंड वी शुड ट्राई टू चेंज थिंग्स दैट वी कैन चेंज. ठीक है, डियोजेनस का पूरा फिलॉसफी ये था दैट एवरीथिंग शुड बी अराउंड फ्रीडम, दैट यू शुड बी फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. ओके, सो डियोजेनस का फिलॉसफी सारी के सारी उन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट था जो डियोजेनस को फ्री फील करवा सकता था. ठीक है, दैट्स व्हाट डियोजेनस एंटायर फिलॉसफी वाज. ठीक है, डियोजेनस इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टोइक्स आफ्टर ज़ेनो, ऑफ कोर्स. जैसे ज़ेनो ऑफ सिटियम एंड डियोजेनस आर नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी इन द सेम एरा. ठीक है, एंड ज़ेनो ऑफ सिटियम लिख देता हूं मैं यहाँ पे इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. ज़ेनो ऑफ सिटियम, ठीक है, he is considered to be the father of stoicism in general. So, and Seneca as well. So both of them, Zeno and Diogenes are normally considered to be in the same era, and they are basically said कि दोनों ने एक दूसरे की philosophy को काफी ज्यादा इंस्पायर किया था, और rather Zeno Diogenes से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था. ठीक है, so in general anything that is relatively rational will focus on stoicism, कि हाँ अपन को बस उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस डियोजेनस इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होने के बाद भी क्यों सड़क के ऊपर एक गड्ढे के अंदर रहने लग गया था? Why was he begging for food from everyone? Why was he living off scrapes of everyone?
ठीक है, ऐसे काफी सारे स्टोरीज है जहाँ पे डियोजेनस को कुछ अच्छा नहीं लगता, वो कुछ भी उठा के खींच के मार देता था लोगों को। ठीक है, वो कभी कभी बिना कपड़ों के इधर उधर घूमता रहता था, पब्लिक में चला जाता था, कुछ भी करता था, बिकॉज ही थॉट एवरीथिंग दैट आई कैन डू इन प्राइवेट आई शुड बी एबल टू डू इन पब्लिक एज वेल। दैट्स व्हाट ट्रू फ्रीडम इज ऑल अबाउट। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ इट इन मोर प्रैक्टिकल टर्म्स। अगर अपन डियोजेनस की फिलॉसफी को प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर देखें कि आज के टाइम के ऊपर अगर कोई डियोजेनस जैसी हरकतें करता, ठीक है, वुड दैट हैव बीन कंसिडर्ड अ गुड फिलॉसफी? ठीक है, या उसको अभी तक तो जेल में डाल देते कि पागल आदमी है। राइट, अभी तक वो जेल के अंदर होता, बिकॉज रिलेटिवली स्पीकिंग अपन लोगों के पास आज की डेट के अंदर फ्रीडम वैसे भी कमी है एज कम्पेयर टू प्रोबेबली 2000 ईयर्स अगो। ठीक है, सो एट द सेम टाइम काफी लोग स्टोइसिज्म को फॉलो करते हैं इन जनरल आज की डेट में भी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस Zerodha का co-founder है नितिन कामत. He is a well-known Stoic. A lot of other people, for instance, Obama was considered to be a Stoic, is considered to be a Stoic. नितिन कामत, निखिल कामत नहीं, निखिल कामत उसका छोटा भाई है। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे के सारे वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ स्टोइक, फेमस स्टोइक्स इन जनरल। ठीक है, नहीं बेटा मैं स्टोइक नहीं हूँ, मैं नहीं लिस्ट हूँ ना हाई लिस्ट। ओके, सो दैट इज जस्ट अ रिलेटिव ओवरव्यू कि तुमको किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। साउंड्स गुड सो फार? आई नो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड ओवर ड्रॉन एग्जांपल लिया है मैंने, बट ठीक है, ये सारी चीजें वैसे भी तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सो जस्ट कैसे बनते हैं स्टोइक? सर मिलिंद सोमन। अरे यार बेटा, मेरे को पता ही नहीं मिलिंद सोमन कौन है, मैं नहीं बता सकता इसका। हाँ जी बेटा, सोबिक एक तरीके से। दीपक कलाल भी नहीं पता बेटा मुझे कौन है। नहीं बेटा ध्रुव, ऐसा टिक डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, काम के कमेंट पूछो, ये मत पूछो राखी सावंत स्ट्राइक थी या नहीं थी। हाँ जी वरुण बेटा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ वरुण, एक एग्जांपल ये भी है, काफी अच्छा है। जैसे साधु बुद्धिज्म नॉर्मली स्टोइसिज्म से काफी ज्यादा क्लोज है। निखिल नहीं बेटा, निखिल का बड़ा भाई नितिन। उसका एक इंटरव्यू था पूरा, आई थिंक बियर बाइसेप्स करके एक यूट्यूब चैनल था, उसके 2-3 पॉडकास्ट काफी अच्छे हैं। एक पॉडकास्ट उसके ऊपर था, वहां पे उसने बोला था कुछ ऐसा। नहीं बेटा, जैनिज्म के अंदर कुछ चीजें डिफरेंट है दैट आर नॉट इन लाइन विद स्टोइसिज्म। बुद्धिज्म इज रिलेटिवली क्लोजर। ठीक है, बुद्धिज्म इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ रिलीजन। बुद्धिज्म एक पूरा वे ऑफ लिविंग है। जैसे हिंदुइज्म को नॉर्मली एक रिलीजन नहीं बोलते हैं अपन, हिंदुइज्म इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ वे ऑफ लाइफ, राइट? इट्स एन आइडियोलॉजी, माइथोलॉजी इन जनरल। ओके, जैसे इस्लाम इज अ प्रॉपर रिलीजन। ठीक है, जैनिज्म को एक बार के लिए रिलीजन बोलते हैं, हिंदुइज्म इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ रिलीजन, हिंदुइज्म को एक आइडियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सो ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए अपन यहाँ पे। रुको बेटा, वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं पूरा। ठीक है, अपन बेसिकली पूरे के पूरे पॉइंट में क्या डिस्कस करते हैं? यस वरुण। ठीक है, अपन बेसिकली बोल रहे हैं कि तुमको पढ़ाया जा रहा है एक्स वाई जेड के बारे में। एक्स वाई जेड के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं तुमसे वो पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग अपॉन द सेम एग्जांपल, अपन ने डियोजेनस डिस्कस कर लिया, अपन ने स्टोइसिज्म डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक और फिलोसफर को डिस्कस करते हैं और उसकी फिलोसफी देखने के ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, रुक जाओ। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, इनके बारे में पढ़ोगे सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। नहीं बेटा, इंडियन फिलोसफी या सच अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी बात करते हैं पूरा का पूरा नीटशे के बारे में। ठीक है, नाम सुना है कभी इसका? इसकी मूछें काफी प्यारी थी। यस, महात्मा गांधी कैन बी कंसिडर्ड अ स्टोइक। ठीक है, फ्रेडरिक नीटशे। तो फ्रेडरिक नीटशे का काफी फेमस डायलॉग था। ठीक है, गॉड इज डेड। ओके,
अरे बच्चे, रुक जाओ, रुक दो, कमेंट सुन लो पहले। फिलोसफर्स का काम क्या होता है? तुम्हारा जीवन को बर्बाद करना। अभी सुनो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुम पूछो, पहले सुन लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तुमको नोट्स दे दिया, पढ़ो उनको, समझ में आ जाएंगे तुमको चीजें। ठीक है? सो बेसिकली नीचे का पूरा फिलोसफी इस तरीके से था। ठीक है? जैसे मैं थोड़ा डम डाउन करके बता रहा हूँ, इतना ज्यादा इजी नहीं था। ठीक है? जस्ट डम इट डाउन फॉर यू पीपल अ बिट। जैसे पूरा का पूरा नीचे का फिलोसफी क्या था? दैट होप इज प्रोबेबली नॉट अ गुड थिंग। ठीक है? कि अगर तुमको कोई चीज चाहिए, ठीक है, आइडियली यू शुडंट बी लुकिंग एट होप, आइडियली यू शुडंट बी लुकिंग एट कि मेरा पर्पस, मुझे खुद को पता होना चाहिए कि जीवन का कुछ पर्पस है या नहीं है, कि रिलीजन मुझे गॉड पर्पस बताएगा आके, इस तरीके से। नीचे का पूरा फिलोसफी इस तरीके से था कि गॉड है ही नहीं कोई। ठीक है? इफ देयर वाज अ गॉड, ही इज ऑलरेडी डेड, वी ऑलरेडी किल्ड दैट गॉड। तुमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ना? यू शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स फाइंडिंग मीनिंग ऑफ योर लाइफ, यू शुड वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग अ मीनिंग ऑफ योर लाइफ। अब वो मीनिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है? धीरे धीरे करके तुम अपने लाइफ का मीनिंग बना पाओगे। अब जैसे नीचे इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फिलोसफर्स। ये लोग काफी 20-20 साल के लौंडे होते हैं, पहली बार जीवन में फिलोसफी पढ़ते हैं, इनको लगता है कि नीचे काफी अजी था, एथीस्ट था, गॉड इज डेड, इतनी प्यारी बात ही बोल दी। ठीक है? सारे एथीस्ट्स को बेसिक नीड्स से काफी ज्यादा अच्छा लगता है इन जनरल। बट नीचे का फिलोसफी ये नहीं था कि ही इज अगेंस्ट गॉड इन जनरल। ठीक है? नीचे का पूरा फिलोसफी ये था दैट यू डू नॉट नीड अ गॉड इन योर लाइफ। तुम्हें लाइफ का पर्पस वैसे भी मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू स्ट्राइव टुवर्ड्स फाइंडिंग दैट मीनिंग ऑफ लाइफ। तुमको कैसे भी मिल सकता है। ठीक है? अब वो मीनिंग तुमको किस तरीके से निकालना है वो तुम्हारे ऊपर होगा। ठीक है? यू हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। तुमको शायद लोगों की हेल्प करके अपना मीनिंग मिल जाए, कि तुम्हारा पर्पस लाइफ में ये था कि तुमको लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है? ऐसा हो सकता है कि तुमको बाकी लोगों से बात करके ज्यादा अच्छा लगे, तुमको घूमना फिरना अच्छा लगे, तुमको प्रोबेबली बैठ के स्प्रेडशीट्स बनाना अच्छा लगे। ठीक है? हो सकता है तुमको कुछ भी लोगों को पढ़ाना अच्छा लगे, तुमको आईएम में जाके किसी कंपनी को लीड करना अच्छा लग सकता है। दैट कुड बी योर पर्पस। You should try out different things and then you will eventually find your calling. You can still make meaning out of your life even if you're not really into anything else. ठीक है? ये नीट्शे का पूरा फिलोसफी था। अभी इसके ऊपर एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे बन सकता है? दैट यू कुड बेसिकली गिव एग्जांपल ऑफ अनदर फिलोसफर। लेट्स से वी टॉक अबाउट एन रैंड। एन रैंड का नीट्शे के ऊपर पूरा का पूरा क्या व्यू रहता, या फिर ठीक है, एन रैंड के बारे में अभी अपन ने सेपरेटली डिस्कस नहीं किया है। सो वी कुड बेसिकली चेंज द क्वेश्चन टू समथिंग मोर बेसिक, कि अगर आज के डेट के अंदर जेनो सिटियम होता, ठीक है, तो जेनो नीचे के बारे में क्या सोचता? ठीक है? वो उसकी फिलोसफी से एग्री करता या नहीं एग्री करता? ठीक है? डज दैट मेक सेंस? क्या ये पार्ट समझ पा रहे हो? जेनो को अपन ने अभी भी बताया था कि जेनो वाज फाउंडर ऑफ स्टोइसिज्म। तो स्टोइसिज्म को कैसे रिलेट कर पाते हैं अपन इसके ऊपर? ठीक है? क्या वो इससे अग्री करता, क्या वो इससे डिसअग्री करता? ठीक है? अभी नीचेस nihilism and Zeno's stoicism are extremely different ideology, but they have a lot of similarities as well. ठीक है? कहीं ना कहीं पे अपन बोल सकते हैं दैट इफ वी हैव टू बी अ बिट बाइनरी हियर, कि वो एग्री करता है या डिसएग्री करता, देयर वुड हैव बीन अ हायर चांस कि वो एग्री करता, बिकॉज नीचे का पूरा लॉजिक ये था कि तुम एक्सटर्नल चीजों के ऊपर, लाइक रिलीजन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ खुद से करना है। ठीक है? स्टोइसिज्म पूरा का पूरा फिलोसफी इसी चीज के ऊपर है कि तुम एक्सटर्नल्स को इग्नोर करके जो चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करोगे। ठीक है? सो देयर आर मोर सिमिलैरिटीज देन देयर आर डिफरेंसेस। ठीक है? दैट इज समथिंग दैट यू कैन बेसिकली लुक एट अ वाइडर एप्लीकेशन ऑफ थिंग्स एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? डज दैट मेक सेंस? व्हाट इज नाइलिज्म बेटा? बेसिकली, ठीक है, अपन इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं। ठीक है? पहले मैं नाइलिज्म एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक बार ये पूरा पार्ट रिपीट करता हूँ। एथिज्म सबको पता है क्या होता है? कि तुम गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते हो। ठीक है? एथिज्म का एक एडेड एडवांटेज, प्रोबेबली मोर इंटेंस वर्जन हो जाता है आइकोनोक्लाज्म। ठीक है? आइकोनोक्लाज्म वो होता है जो बेसिकली एक्टिवली रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करते हैं। ठीक है? सो दैट इज बेसिकली आइकोनोक्लाज्म। इस पे तुम थोड़ा सा इंटेंसिटी और बढ़ा देते हो, वो आ जाता है नाहाइलिज्म। नाहाइलिज्म का बेसिक मीनिंग हो जाता है कि लाइफ का एज सच कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है? लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ का कोई अंडरलाइंग मीनिंग नहीं है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, दैट इज नाहाइलिज्म।
ठीक है, कि पूरे के पूरे जीवन में अलग से कुछ नहीं है। नीचे का पूरा फिलॉसफी वाज बेस्ड ऑन नाहिलिज्म, बट इट इज नॉट नाहिलिज्म इटसेल्फ। वो नाहिलिज्म के एक स्टेप ऊपर जाता है और वो बोलता है कि नाहिलिज्म इन इटसेल्फ इज नॉट द केस। तुम अपनी लाइफ का मीनिंग निकाल सकते हो सकता है लाइफ का मीनिंग नहीं है, अंडरलाइन कोई मीनिंग नहीं है, बट तुम फिर भी मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट नीचे फिलोसफी इज। काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे का फिलोसफी नाइलिज्म है या एग्जिस्टेंशियलिज्म है, बट दैट इज नॉट द केस। नीचे का फिलोसफी काफी ज्यादा डिफरेंट है, बिकॉज नीचे आर्ग्यूज कि नाइलिज्म इज नॉट द एक्चुअल केस, तुम अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हो। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? यस ओबिक। ठीक है, हाउ इज इट रिलेटेड टू एथिज्म? बिकॉज एथिज्म इज द बेस कि अगर तुम किसी चीज में बिलीव कर रहे हो, अगर तुम रिलीजियस हो, तो तुम वैसे भी बोल ही रहे हो ना ये चीज की तुम्हारी लाइफ का पर्पज है टू सर्व द गॉड, राइट? दैट इज द अंडरलाइंग मीनिंग, दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एवरी रिलीजन, कि तुमको किसी गॉड को सर्व करना है, यू हैव टू बी सर्वाइव टू अ सर्टेन गॉड। ठीक है, दैट इज द अंडरलाइंग फिलोसफी। तुम रिलीजन एंड नॉन रिलीजन को अलग अलग देख सकते हो। ठीक है, नीचे का फिलोसफी इज अ स्टेप फर्दर फ्रॉम नाइलिज्म। ठीक है, इट इज नॉट एंटायरली नाइलिज्म इटसेल्फ। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे वापस इसके ऊपर आते हैं कि नीचे का फिलोसफी रिलेटिवली स्टोइसिज्म के ज्यादा क्लोज होगा, बिकॉज अपन स्टोइसिज्म के अंदर भी यही चीज बोलते हैं दैट यू शुड फोकस ऑन इंटरनल्स एंड नॉट ऑन एक्सटर्नल्स। नीचे का पूरा फिलोसफी भी थोड़ा सा उसी चीज के ऊपर आ रहा था कि अपन को एक्सटर्नल्स को इग्नोर करना है, अपन खुद से अपना मीनिंग निकाल पाते हैं। ठीक है, नाहिलिज्म बेटा होता है कि पूरे के पूरे जीवन का कोई पर्पस नहीं है, कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर, सब कुछ बकवास है, सब कुछ अपन को इग्नोर करना चाहिए, कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज निहिलिज्म। ये श्रुति। ठीक है, ये अर्णव एक तरीके से बोल सकते हैं, बट स्टोइसिज्म का डायरेक्टली एथिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आइकोनोक्लाज्म में दैट यू आर एक्टिवली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय रिलीजन इन इटसेल्फ, एक तरीके से ये शायद। ठीक है, ये ऋषभ। एग्जिस्टेंशियल पे आते हैं थोड़ी देर में, पहले ये पार्ट समझो। ये क्लियर हुआ सबको पूरा का पूरा? इसमें कुछ रिपीट करना है? जेनो कैसे रिलेटेड है कि जेनो का पूरा फिलोसफी था स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या होता है कि इंटरनल्स पे फोकस करो, एक्सटर्नल्स को इग्नोर करो। ठीक है, जो चीजें कंट्रोल कर सकते हो उनको बेटर करने की ट्राई करो। नीचे का पूरा फिलोसफी किस चीज के ऊपर बेस है कि तुम्हें लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ेगा। नो, इट इज अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ केसेस के अंदर कुछ फिलोसफीज नीचे की ऐसी हैं विच मेक हिम लुक लाइक अ नाइलिस्ट, बट इन जनरल उसके लेटर पार्ट के अंदर उसकी फिलोसफी काफी ज्यादा चेंज हो गई है। सो इट्स नॉट दैट कि सारा का सारा सिर्फ नाइलिज्म या नॉन नाइलिज्म है, नीचे की फिलोसफी काफी ज्यादा वाइड है। ठीक है, ये स्वरण वो डिफरेंट हो जाएगा एक तरीके से। यस राहुल। हाँ जी जास, एक तरीके से। ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजन विल कॉन्ट्रास्ट नाइलिज्म इटसेल्फ, बिकॉज रिलीजन का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि एक गॉड है और वो तुम्हारी लाइफ का पर्पज है कि तुमको गॉड को सर्व करना है। नाइलिज्म में तुम बोल रहे हो कि कोई पर्पज ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का रिलीजियस आइडियोलॉजी इज आइडियली अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ नाइलिज्म इन इटसेल्फ। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है चीजें थोड़ी बहुत? इट विल बी क्लोजर टू नाइलिज्म बिकॉज अर्ली फिलोसफी भी काफी कुछ डिटरमाइन कर रही है। अभी जो मैं पार्ट बता रहा हूँ दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ नीट्शे's फिलोसफी, थोड़ा बहुत और भी उसके ऊपर काफी ज्यादा है। ठीक है, नीट्शे की फिलोसफी इतनी छोटी नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू कवर entire life of us in a 5 minute lecture. ठीक है, आइकोनोक्लाज्म होता है जब तुम गॉड को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करते हो। ठीक है, बेटा जेनो है, जेनो पूरा का पूरा स्टोइसिज्म का फाउंडर है। तो स्टोइसिज्म क्या होता है कि अपन एक्सटर्नल्स को इग्नोर करके इंटरनल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा डिफरेंट होती है तन में। बेटा गुरंगत रुको, ये चीज थोड़ी देर में वापस पूछना, बताता हूँ इसका। यस आई एम एन नाइलिस्ट। क्यों बोला था मैंने कि मैं नाइलिस्ट हूँ? मेरे को लगता है कि बेटा जीवन में कोई कोई ऐसे पर्पस नहीं है, अपन सबको ऐसे छत से कूद के मर जाना चाहिए। वी शुड जस्ट एंड ह्यूमैनिटी इन इटसेल्फ, कोई मतलब नहीं जीने का। आई डू बिलीव इन दैट, आई एम नॉट इवन जोकिंग अबाउट दिस। ठीक है, सो इट जस्ट
सरवाइव करना पड़ता है, ठीक है। सो कंटिन्यूइंग विद दिस, अभी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि मैं, मेरे को पता है मैं काफी ज्यादा फिलोसफी ओरिएंटेड एग्जांपल्स ले रहा हूं, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके वापस इस चीज को सम अप करते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, थिंक ऑफ इट दिस वे, तुमको बोल रखा है कि iOS अच्छा है या एंड्रॉयड अच्छा है, ठीक है। इससे थोड़ा सा तुम्हारा डिस्कशन सम अप हो जाएगा। तुमको पूरे के पूरे पैसेज के अंदर दे रखा है बेटा रुक जाओ, ठीक है। पहले ये वाला एग्जांपल समझने की ट्राई करो। अपन ने बता दिया पूरे के पूरे पैसेज के अंदर, अपना कंक्लूजन आ गया दैट iOS इज बेटर देन एंड्रॉयड, ठीक है। अपना ये आ गया कंक्लूजन, मतलब ऑथर एग्री कर रहा है ये चीज से कि iOS बेटर है, ठीक है। फिर लेट से अपन को एक क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप किया जाता है दैट ऑथर सेज दैट एंड्रॉयड इज बेटर देन सिम्बायन, ठीक है। या सिम्बायन की जगह लिनक्स भी ले सकते हो, लिनक्स तो खैर ठीक एंड्रॉयड ही हो गया, इसकी जगह ब्लैकबेरी सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो, ठीक है। फिर अपन बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऑथर क्या बोलेगा कि क्या iOS सिम्बायन से बेटर है या सिम्बायन से बेकार है, ठीक है। तो क्या अपन इसका आंसर कर सकते हैं काफी इजीली, ठीक है। अभी अपन बेसिकली एलआरडीआई के अंदर भी सेम लॉजिक लगाते हैं ना, कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, और बी सी से बड़ा है, ठीक है, देन दैट बेसिकली इंप्लाइज दैट ए इज बिगर देन सी। यहाँ पे भी अपन सेम ट्रांजिटिव रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली आशिमा, ठीक है। सो सेम लॉजिक सेम एप्लीकेशन अपन यहाँ पे लगा रहे हैं कि अपन ने एक कंसेप्ट लिया जो अपन को पैसेज में दे रखा है, फिर अपन उसको और कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अनदर एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम। दैट मेक सेंस? नॉट आवर ओपिनियन, ठीक है। अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं ना कि अपन को जो ओपिनियन, जो कंक्लूजन, जो पॉइंट दे रखा है पूरे पैसेज के अंदर, उसको अपन अप्लाई कर रहे हैं और कहीं पे, ठीक है। जैसे RC99 में तुम लोगों ने देख लिए होंगे अभी तक काफी सारे एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि ऑर्डर किस चीज को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ऑर्डर क्या पॉइंट कंटिन्यू करेगा, दिस इज बेसिकली एन एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। यस साहिद, एग्जैक्टली, ठीक है। कि ऑर्डर क्या चीज कंटिन्यू करेगा, ऑर्डर का अगला पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर किस चीज को सपोर्ट करेगा, किस चीज से डिसएग्री करेगा, ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली एन एप्लीकेशन, ठीक है। कि तुम किसी पॉइंट को लेके उसको एप्लीकेशन, उसको कहीं पे अप्लाई कर रहे हो कि क्या ये इस चीज से अग्री करेगा या डिसएग्री करेगा। दैट मेक सेंस? एक तरीके से एनालॉजी वाली क्वेश्चन भी, यस, एक तरीके से बोल सकते हो वरुण, जो काफी काफी ज्यादा माइनर आइडिया हो गया है, बट ठीक है बोल सकते हो वैसा। यस नवनीत, ठीक है। अभी क्लियर हुआ एग्जैक्टली क्या होता है? एक और एग्जांपल चाहिए इसका? हाँ जी भुवनेश, कर सकती है। ठीक है, चलो एक और फिलोसफी टाइप एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उससे तुम लोगों की फिलोसफी भी क्लियर हो जाएगी और तुम लोगों का ये वाला एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगा। तुम में से कभी किसी ने शॉपिंग कार्ट थ्योरी सुनी है? इसके ऊपर मैं तुम लोगों को थोड़े से सीआर के प्रॉब्लम्स भी दूंगा। क्या होती है बेटा, जिसने सुनी है? रुको मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। एक मिनट में सर्च ही करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, पूरा का पूरा पूरा इमेज मिल जाएगा, बेटर है। एग्जैक्टली, मॉरल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। तुम लोग को ब्राउजर दिख रहा है मेरा, या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ठीक है चलो, मैं लैपटॉप भी चार्ज पे लगाता हूँ तब तक ये खुल रहा है, गिव मी अ मिनट।
ये दिख रहा है सबको? शॉपिंग कार्ट थ्योरी बेसिकली ये होती है। शॉपिंग कार्ट थ्योरी 1 मिनट के लिए पढ़ लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसको अलग से। जस्ट लेट मी नो वंस यू गाइस आर डन रीडिंग। ठीक है, समझ में आया सबको कि एग्जैक्टली क्या है शॉपिंग कार्ट थ्योरी? एक्सप्लेन करनी है ये? डू यू गाइस नो व्हाट वेबसाइट दिस इज, जहां पे जिसका स्क्रीनशॉट है ये? एक बच्चे ने बोला रेडिट, काफी बच्चों ने बोला रेडिट। नाइस, अच्छा लगा देख के, काफी शरीफ बच्चे अपने। तो मास्क थ्योरी भी होनी चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, अभी अपन लोगों ने शॉपिंग कार्ट थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। अभी तुम लोगों को क्या लग रहा है? अपन ने अभी तक 3 थ्योरीज डिस्कस कर लिया। अपन ने स्टोइसिज्म डिस्कस कर लिया, ठीक है। अपन ने आइकोनोक्लाज्म डिस्कस कर लिया। अपन ने नाइलिज्म डिस्कस कर लिया, ठीक है। और अपन ने एक और कुछ तो डिस्कस किया था। अपन ने डियोजेनस का फिलोसफी भी, जो बेसिकली सिनिसिज्म होता है, वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज शॉपिंग कार्ट थ्योरी के क्लोजेस्ट होगी? लेट्स जस्ट कॉल देम ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। वाई स्टोइसिज्म? इट शुड बी स्टोइसिज्म बिकॉज एज अ लॉट ऑफ यू मेंशन कि स्टोइसिज्म में सब कुछ अपन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आर एक्शंस डिटरमाइन वेदर वी आर गुड मेंबर्स और बैड मेंबर्स। आइकोनोक्लाज्म हैज नथिंग टू डू विद इट, इसको सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो, रिलीजन का एंगल ही नहीं है। निहिलिज्म को भी सीधे सीधे इग्नोर कर सकते हो कि पर्पस है या नहीं है, अपन तो बोल रहे हैं कि करना चाहिए, दैट इज द पर्पस। और सिनिसिज्म यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट वुड मेक सेंस हियर इज स्टोइसिज्म। ओके, समझ आ रहा है? एथिक्स वाला कौन सा था? एथिक्स वाला सभी कुछ एथिक्स वाला है बेटा, ठीक है। बेसिकली डियोजेनस का सिनिसिज्म का पूरा फिलॉसफी क्या है ना, कि जो भी चीज मैं प्रैक्टिकली पब्लिकली प्राइवेटली कर सकता हूँ, पब्लिकली भी कर सकता हूँ। आई जस्ट नीड फ्रीडम इन जनरल, सारी की सारी चीज को सिनिकली अप्रोच करना इस तरीके से, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली डियोजेनस फिलॉसफी। इसका शॉपिंग कार्ट थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। दैट इज नॉट, दैट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद कि तुम्हें शॉपिंग कार्ट छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली, हाँ चल, निहिलिज्म नहीं बोल सकते बिकॉज अपन को नहीं पता कि अपन को अच्छा फील होगा नहीं होगा, अपन को कुछ फील ही नहीं होता एज पर नाइलिज्म, ठीक है।
सिनिसिज्म छोड़ दो, डियोजेनस का जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया था ना, उसके ऊपर रिलाई करो बस। ठीक है, वो रेलिवेंट है पूरा का पूरा। अभी क्लियर हुआ ये? कुछ वापस एक्सप्लेन करना है इसमें? नो अनुष्का, वी आर नॉट। स्टोइसिज्म कैसे रिलेटेड है बेटा? स्टोइसिज्म इसलिए रिलेटेड है, स्टोइसिज्म में बेसिकली अपन क्या करते हैं, ठीक है, कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है, अपन को अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बिकॉज वी वुड वांट टू बिहेव इन अ नाइस वे विद आवरसेल्व्स एज वेल। ठीक है, इसलिए स्टोइसिज्म को अपन यूज कर रहे हैं। डी वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि डियोजेनस का फिलॉसफी ये था पूरा का पूरा कि जो चीज अपन प्राइवेटली कर सकते हैं वो अपन को पब्लिकली भी इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि अपन कर लें। दैट कुड बी प्रिटी मच एनीथिंग। उसका शॉपिंग का थ्योरी से कुछ लेना देना ही नहीं है, दैट वुड बी टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट। ठीक है, अभी क्लियर हुआ थोड़ा? अगेन, डी का रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो? ठीक है, डी का रियल लाइफ एग्जांपल है, सबसे ज्यादा क्लोज डियोजेनस की फिलॉसफी के ऊपर लिबर्टेरियनिज्म आता है। ठीक है, जो तुम पॉलिटिक्स में पढ़ोगे। पता है ये वर्ड का क्या मीनिंग है? ये सुरेश साहब बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जिसको अपन राइट विंग आइडियोलॉजी बोलते हैं वो लिबर्टेरियनिज्म होता है, जो तुम लोग को एक बार एक्सप्लेन भी किया था पूरा का पूरा। ठीक है, कि अपन को हर चीज करने की फ्रीडम होनी चाहिए। नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तुम लोग को लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए? एज एन एग्जाम्पल, थिंक ऑफ इट दिस वे, लेट मी गिव यू अ बेटर क्वेश्चन। तुम किसी, इफ यू आर अ फीमेल, लेट्स से यू आर जस्ट वॉकिंग अलोन। इफ यू आर अ मेल, लेट्स से यू आर वॉकिंग विद अ फीमेल फ्रेंड। ठीक है, तुम क्रॉस कर रहे हो एक कुछ भी रोड वगैरह कुछ भी, साइड के अंदर तीन चार लड़के बैठे हुए, वो बहुत गंदे गंदे रिमार्क्स पास करने लग जाते हैं, आइदर ऑन यू इफ यू आर अ फीमेल और टुवर्ड्स योर फीमेल फ्रेंड। ठीक है, डू यू थिंक दैट पर्सन शुड हैव दैट फ्रीडम टू डू दैट? काफी यूनानिमसली नो लगा ना सबको? द थिंग इज, a basic Diogenes philosophy would basically be around the fact that every right has to be absolute, right? अगर तुम्हारे राइट्स के ऊपर कंडीशंस लगे हुए हैं, देन वो फोनी राइट्स हैं, वो एक्चुअल में राइट्स नहीं है। ठीक है, यू शुड बी एबल टू अब्यूज एनी वन यू वॉन्ट, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, दैट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ लिबर्टी, कि तुम्हें हर चीज की लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है, बट इन जनरल अपन लिबर्टी को एक स्टेप फर्दर लेकर जाते हैं। ठीक है, कि अगर तुमने कुछ बोल दिया, शुड यू बी पनिश्ड फॉर दैट? ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कॉजिंग एनी सॉर्ट ऑफ हार्म। ठीक है, क्या सिर्फ तुम्हारे बोलने से किसी को फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। सो आइडियली इवन इफ यू आर पासिंग वियर्ड रिमार्क्स ओवर एनीवन, देयर शुडंट बी एनी कॉन्सिक्वेंसेस टू दैट। अगर कोई इंसान तुमको आके थप्पड़ थप्पड़ मार जाता है, वो एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, बट यू शुड बी प्रिपेयर टू डू दैट। ठीक है, आइडियली देयर शुडंट बी एनी लीगल एनफोर्समेंट ऑन यू जस्ट फॉर सेइंग समथिंग। ठीक है, बेसिकली अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, कि डियोजेनस का पूरा फिलॉसफी क्या था, दैट राइट्स शुड बी एब्सोल्यूट, फ्रीडम इज एब्सोल्यूट। अगर उनके ऊपर कुछ भी कंडीशन, कुछ भी प्रीकर्सर है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर राइट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? ये नेगेटिव, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कुछ भी हो सकता है ना एग्जांपल, किसी भी तरीके से देख सकते हो। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए, सो regardless of who you are, regardless of what you're saying, someone will always be offended by what you are saying or what you are doing. ठीक है, तुम खुद के मोरल वैल्यूज के ऊपर कभी भी दूसरे इंसान को जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो थिंक ऑफ इट दिस वे। ठीक है, इसका काफी एक और एग्जांपल दे सकता हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर, जो शायद तुम लोगों को ज्यादा रिलेवेंट लगेगा। ठीक है, बेसिकली लेट्स से यू आर अ मेल और अदर लेट्स से यू आर अ फीमेल। ठीक है, तुम एक बार के अंदर बैठी हुई हो। ठीक है, एक लड़का आता है,
ठीक ठाक दिखता है, ठीक है, तुमको अप्रोच करता है और तुमको बोलता है, ठीक है, आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली क्यूट, कैन आई बाई यू अ ड्रिंक, तुम्हारा आंसर क्या होगा? ठीक है, सरप्राइजिंगली सारे लड़के बोल रहे हैं यस। ठीक है, इट कुड बी यस, इट कुड बी नो, इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तुमने यस बोल दिया, यू एंजॉय अ ड्रिंक, यू हैव फन, व्हाटएवर। ठीक है, यू से नो, द कॉन्वर्सेशन एंड्स, इट शुड एंड देयर, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, इट इज योर चॉइस कि तुमको आगे कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेट्स नाउ टेक द अदर सिनेरियो। तुम एक लड़के हो, तुम ठीक ठाक दिखते हो, तुम एक बार में अकेले बैठे हुए हो, ठीक है, एक लड़की जो अच्छी दिखती है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास आती है, तुमको बोलती है, यू आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली क्यूट, ठीक है, कैन आई बाई यू अ ड्रिंक? तो यहां पे क्या आंसर होगा? अगेन यस एंड नो। सपने से उठ जाऊंगा। सो इस केस के अंदर भी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट पॉसिबिलिटी इस चीज की कि तुम यस बोलोगे वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ठीक है, बट व्हाट इफ यू से नो, विल द कॉन्वर्सेशन एंड हेयर लाइक इट वुड नॉर्मली एंड हेयर, या इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा, आर यू गे, और एम आई नॉट हॉट इनफ फॉर यू। ठीक है, नॉर्मली तुम किसी को अप्रोच करोगे एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पे नॉर्मली कॉन्वर्सेशन एंड हो जाएगा। विल द सेम केस बी एप्लीकेबल हेयर? प्रोबेबली नॉट। ठीक है, क्यों आता है ये डिफरेंस? वाई डज दिस डाइवर्जेंस एग्जिस्ट? बेटा मैं जज नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल केसेस बता रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि शायद थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेबल लगे। मतलब पॉइंट समझ रहे हो ना? इज इट समथिंग दैट इज रिलेटेबल कि ऐसा होता है एक्चुअल के अंदर? ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि एग्जांपल गलत दे दिया मैंने। राइट, सो when we normally talk about a absolute right theory, like when we normally talk about Diogenes in general, ठीक है, पूरी की पूरी फिलोसफी को तुम कैसे लगा सकते हो? ठीक है, कि आइडल केसेस के अंदर इट इज योर डिसीजन, इट इज योर चॉइस टू से ईदर यस और नो। ठीक है, लिबर्टेरियन भी कहीं ना कहीं पे यही थ्योरी बोलता है कि तुमको राइट होना चाहिए कि तुम ये चीज कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे की चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? अभी ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि डाइवर्जेंस क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो तुमको भी पता है कि क्यों एग्जिस्ट करती है, इट्स नॉट लाइक आई नीड टू स्पेल इट आउट। ठीक है, बेसिक आंसर है इकोनॉमिक्स के अंदर इसको लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं, उसकी वजह से ऑब्वियसली सेक्स रेशियो ज्यादा है अपना, फॉर एवरी फीमेल वी हैव रिलेटिवली मोर मेल्स, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल नीडिंग अ वुमन देन अ वुमन नीडिंग अ मेल। ठीक है, सो इट वुड मेक सेंस फॉर दिस डाइवर्जेंस टू एग्जिस्ट। ओके, दैट्स हाउ बेसिकली द एंटायर सोसाइटी फंक्शंस। बट यहाँ पे अपना पॉइंट वो नहीं है, यहाँ पे अपना पॉइंट ये है कि अगर डाइवर्जेंस एग्जिस्ट कर भी रही है तो उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसके बाद का प्रैक्टिकल केस सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे अपन सारे के सारे फंडामेंटल को आगे बढ़ा के ऐसे बोल रहे हैं कि राइट्स एब्सोल्यूट हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ द सोसाइटीज परसीव्ड प्री कंसीव्ड नोशंस। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? So, just because you are a female approaching a male does not mean that you would have more rights than a male approaching a female. कि तुम यहाँ पे उसको थप्पड़ थप्पड़ मार के उसके मुंह पे ड्रिंक फेंक के चले जाओ एंड पीपल विल स्टिल कंसिडर यू टू बी रिलेटिवली रॉन्ग। ठीक है, जैसे सेम एग्जांपल के ऊपर, ठीक है, काफी एक कॉमन अभी थीम चल रहा है ना, कि जैसे अभी मेल क्राइम्स के ऊपर की डाउरी लॉ का मिसयूज हो रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके ऊपर रिपोर्टिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल इस चीज के ऊपर अपन बिल्ड करके देते हैं। ठीक है, कि अगर सारे के सारे क्राइम्स मिसयूज हो रहे हैं, ठीक है, देन लॉ शुड आइडियली बी मोर न्यूट्रल। ठीक है, अभी के लॉ सारे के सारे फीमेल ओरिएंटेड हैं, कि फीमेल्स के टुवर्ड्स बायस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज न्यूट्रल होनी चाहिए। डू यू थिंक दैट वुड मेक सेंस कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड हियर इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर दैट, बिकॉज व्हेन वी नॉर्मली टॉक अबाउट
crimes where a female is taking advantage of a man, ठीक है, that ratio is less than 0.1%. ठीक है, जबकि अपन उन केसेस की बात करें वेयर वुमेन आर फार टू अफ्रेड टू इवन रिपोर्ट द केसेस, ठीक है, वो नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है. फॉर इंस्टेंस थिंक ऑफ इट दिस वे कि अगर 100 क्राइम्स हो रहे हैं, 100 में से अप्रोक्सीमेटली 90 रिपोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल्स. और अगर ये नंबर से अपन कंपेयर करके देखते हैं ना, देन वी विल से कि 0.009 नंबर आएगा वो लोगों का जब सेम रेशियो के अंदर मेल्स के ऊपर क्राइम्स हो रहे हैं. ठीक है, 50% नहीं होता, दैट नंबर इज 0.1%, कि सिर्फ 0.1% ऑफ द केसेस आर फेक. ठीक है, सो अगर तुम लॉस को न्यूट्रल कर दोगे, ठीक है, इट वुड सीज टू मेक एनी सेंस. तो ये जो तुम्हारा 98% नंबर है ना, ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, कि तुम्हारे प्रोबेबली 99.5% ऑफ द क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं हो रहे, बिकॉज you would probably be attacked or you will probably be jailed for filing a report. ठीक है, because specifically in a country like India, specifically in rural societies, यहाँ पे काफी ज्यादा टैबू हो जाता है लॉस को या इन सारी चीजों को रिपोर्ट करने में. ठीक है, सो जस्ट बिकॉज यू सी मोर रिपोर्ट्स अराउंड इट डज नॉट मीन कि ऐसा होना चाहिए. बट व्हाट वुड बी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट? क्या यहाँ पे लॉज एब्सोल्यूट होने चाहिए थे? डू यू थिंक कि यहाँ पे डियोजेनस का फिलॉसफी एप्लीकेबल हो सकता था कि शायद यहाँ पे लॉज एब्सोल्यूट होने चाहिए थे? एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट की और कुछ नहीं है, जो फ्रीडम है वैसे ही होनी चाहिए इस कंटेक्स्ट के अंदर. सो दिस इज जस्ट अनदर एग्जांपल, ठीक है, कि तुमको इस तरीके का कुछ दे रखा है पूरा का पूरा एग्जांपल, और फिर तुमको डियोजेनस के एग्जांपल के अंदर ये चीज दे रखी है. थिंक ऑफ इट दिस वे, डियोजेनस का पूरा पॉइंट ही ये था कि लॉस हैव टू बी एब्सोल्यूट. तुम्हें कंटेक्स्ट इस तरीके से चेंज करके दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डियोजेनस अपना दिमाग चेंज कर लेगा. आइडियली द आंसर वुड बी कि डियोजेनस कुछ एक्सप्लेनेशन देगा इसका, कि अगर तुम सब कुछ इक्वल कर दोगे, फीमेल इक्वलिटी धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाएगी विद इन 50 to 100 years, और उसके बाद सब कुछ अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा. टेक्निकली ऐसा ही होगा. ठीक है, अगर तुम सब कुछ इक्वल आउट कर देते हो, it just does not hold true in a society like India because of the skewed sex ratio. ठीक है, सो यहाँ पे तुमको लग रहा है कि डियोजेनस की एप्लीकेशन, डियोजेनस का एग्जांपल एप्लीकेबल नहीं है, बट डियोजेनस को ऐसा नहीं लगेगा, राइट? दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल, कि तुमको सही लग रहा है बट एक्चुअल आंसर डिफर कर सकता है. डज दैट मेक सेंस? अगेन जो साउंड्स गुड वाला कंसेप्ट अपन काफी बार पढ़ चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे अपने एब्सोल्यूट एप्लीकेशंस कभी भी चेंज नहीं होंगे. नो हर्षित, इट इज नॉट राइजिंग. ये आकाश, अपन को सारे के सारे पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी होती हैं. ठीक है, अपन को ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है. मैं जस्ट थोड़े एग्जांपल्स फिलोसफी के ज्यादा दे रहा हूं बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर करेंटली रीडिंग. ठीक है, अपना फीलिंग कभी भी ऐड नहीं करना होता. एग्जैक्टली exactly. नहीं बेटा वरुण, द पॉइंट इज कि वो कर नहीं सकते. थिंक ऑफ इट दिस वे, कि जैसे काफी लोग ये चीज भी बोलते हैं, ठीक है, कि जितने भी लोग रेप करते हैं, ठीक है, दे शुड बी हैंग्ड. राइट, ये काफी कॉमन आर्ग्यूमेंट है. राइट, तुम में से काफी लोग अपने ज्यादा फेसबुक वॉल पे शेयर कर चुके हैं वो चीज. ठीक है, बट द थिंग इज, if you do something like this, it might actually end up increasing violence against women. Because अभी तो क्या रहता है ना, कि रेप्स के बाद में कुछ लोग जिंदा छोड़ देते हैं. ठीक है, if you know for a fact that you will be hanged after a rape, the probability of the rapist killing that woman will drastically increase. ओके, अगेन अ बेसिक सीआर प्रिंसिपल जो अपन काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कॉसेशन क्या आ रहा है अपना. सो इट सिंपली डज नॉट मेक सेंस टू give such a heavy punishment because that will have negative consequences, right? यही पूरा का पूरा पॉइंट आ जाता है चीजों को रिवॉल्व करने का. बिकॉज इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया, अगर तुम डेड बॉडी, अगर तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहे हो, अगर विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ रहे हो, यू हैव अ हायर चांस ऑफ सर्वाइविंग और स्टीयरिंग क्लियर ऑफ द लॉस. ठीक है, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ लॉयर, नॉट एज अ वीए पर्सन. ठीक है, so it just all of the philosophies, all of the concepts combined into one. ठीक है, there should be a way to change mindset. Sure there is. बेटा सऊदी का केस क्यों लेकर आ जाते हो तुम बीच में?
रिलेवेंट है वो, अपन नहीं रहते सऊदी में, अपन को नहीं फर्क पड़ता उससे कि क्या है, अपन को इंडिया की बात करनी है, अपन इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, सो कंसेप्ट समझ में आया एप्लीकेशन का कि क्या होता है। इट माइट आशिमा, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। ये वाला पार्ट बेटा कौन सा वाला राहुल एग्जैक्टली? सी ये वाला जैसे एक एग्जांपल था कि जैसे एक नॉर्मल अजम्पशन ये अपन लेके चलते हैं कि जो भी रेपिस्ट होते हैं उनको हैंग कर देना चाहिए, बट दैट माइट नॉट एक्चुअली वर्क आउट, बिकॉज इफ यू आर हैंगिंग एवरीवन हु इज कमिटिंग अ रेप, पीपल माइट एक्चुअली स्टार्ट किलिंग द वुमेन एज वेल। कि जैसे एक थोड़ा सा भी ये केस रह जाता है ना कि मर्डर का पनिशमेंट ज्यादा होता है रेप से, ठीक है, तो लोग मर्डर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर तुम सेम पनिशमेंट रख दोगे तो लोग मर्डर भी कर देंगे, चलो ठीक है लगे हाथ मर्डर भी कर देते हैं, राइट, कि एटलीस्ट चांस शायद बढ़ जाएगा कि सरवाइव कर जाए। ओके, बिकॉज मर्डर को प्रूफ करना कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अ रेप। ठीक है, जस्ट मर्डर के अंदर काफी ज्यादा अलग अलग चीजें और देखनी पड़ती हैं, सो दैट वाज द पॉइंट। यस वरुण। ठीक है, चलो आगे बढ़े इससे, और कुछ डाउट किसी को भी इसके अराउंड बिफोर वी मूव ऑन? मैं नहीं बताऊंगा दिशा। इट कुड प्रत्युष, इट कुड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन केस की ऐसा हो सकता है बेटा। रिलीजन का कुछ ऐसे लेना देना नहीं है, रीजन का रिलीजन का, इट जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज कि उनकी एप्लीकेशंस डिफर करते जाएंगे। कुड बी कार्तिक, कुड बी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल्स कि ऐसा हो सकता है, राइट? बोरिंग लग रही क्लास आज की काफी? कोई बात नहीं बेटा, जितने भी बच्चों को बोरिंग लग रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है कभी कभी। ठीक है, सो लेट्स एक्चुअली मूव टू एक्चुअल एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। ठीक है, एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम में जस्ट एज अ समरी अपन से पूछा जाता है कि अपन को कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अपन को यूनिवर्सल जो अपन के पूरा आई जस्ट एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 2। ठीक है, एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम बेसिकली तुमको फोर्स करते हैं कि जो पूरे के पूरे आरसी के अंदर जो आइडियाज डिस्कस हुए हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो मेजर कंक्लूजन हैं, जो बेसिकली एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल होता है, और उसको एक स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आई जस्ट रिपीट दिस पार्ट। एप्लीकेशन के अंदर तुम्हारे दोनों एलिमेंट्स अप्लाई हो जाते हैं। यूनिवर्सल बिकॉज तुम्हारे पूरे के पूरे आरसी के कंसेप्ट यहाँ पे लग जाते हैं, कंक्लूजन प्लस मेन आइडियाज प्लस की आइडियाज। ठीक है, और उसके बाद में तुमको एक स्पेसिफिक जगह पे वो कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। ठीक है, वेदर ऑदर वुड एग्री विद इट, वेदर ऑदर वुड डिसएग्री विद इट, ऑदर विल कंटिन्यू विद XYZ स्टेटमेंट, ऑदर विल आस्क XYZ क्वेश्चंस, व्हाट वुड यू आस्क फ्रॉम द ऑदर। ठीक है, जैसे काफी वेरिएंट्स के अंदर ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इफ यू हैड अ चांस टू मीट द ऑदर व्हाट वुड यू आस्क फ्रॉम द ऑदर। ठीक है, तो वो सारे के सारे टेक्निकली एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स ही हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अपन यूनिवर्सल प्लस स्पेसिफिक दोनों के एलिमेंट्स अपन यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया? एंड ऑफ कोर्स आरसीज के अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट ही एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम होता है, बिकॉज थिंक ऑफ इट दिस वे, तुम मैपिंग एलिमिनेशन के बेसिस के ऊपर कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एक एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम अनलेस एंड अनटिल यू 100% अंडरस्टैंड द आरसी, तुम्हारा हार्डली कभी सही होगा। तुक्के में हो जाएगा, बट जेन्युइनली अपन देख रहे हैं एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स बिना 100% एक्यूरेसी के, 100% अंडरस्टैंडिंग के, 100% कॉम्प्रिहेंशन के नहीं सही होगा। ठीक है, दैट मेक सेंस? हाँ जी बेटा, बिल्कुल आ सकता है अंकिता। जस्ट कैट के अंदर कंपैरेटिवली एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स कम आएंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, सो व्हेन वी नॉर्मली हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन अपन ऐसे बोलते हैं कि 40 to 50% आर गोइंग टू बी, 30 to 50% रादर आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंसेस। ठीक है,
probably 10 to 20% are going to be specific, ठीक है, 10 to 20 are going to be universal, and बचा खुचा हो सकता है कहीं ना कहीं पे एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है। जेट के अंदर एप्लीकेशंस कंपैरेटिवली ज्यादा आते हैं और थोड़े बहुत 10 to 20% तुम्हारे सीआर बेस्ड भी होते हैं, ठीक है, बट देन अगेन इन्फ्रेंसेस आर सीआर बेस्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट दोबारा बताओ बेटा। सेकंड पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स के अंदर वी कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज स्पेसिफिक टाइप प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस यूनिवर्सल कैसे कि इसमें अपन को पूरे के पूरे पैसेज का मेन आइडिया, पूरे पैसेज के डोमिनेंट आइडियाज या कंक्लूजन्स को समझना होता है, एंड देन वी हैव टू अप्लाई इट टू अ स्पेसिफिक पार्ट। फॉर इंस्टेंस कि ऑथर का कंक्लूजन किस तरीके से चेंज हो सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जिसके बाद ऑथर अपना कंक्लूजन चेंज कर देगा, ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन ऑथर कंसिडर करेगा अपने अपने आर्ग्यूमेंट को चेंज करने के लिए, तुम ऑथर से क्या पूछोगे, ऑथर कैसे चीजों को कंटिन्यू करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दैट मेक सेंस। एनमेट में कैसे आएंगे? एनमेट में नहीं आते बेटा एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स। नो हर्षित, यू शुड नॉट। सी बेटा, तुम आते पहले ही भिड़ते पहले ऐसे क्यों सोचते हो कि ये डिफिकल्ट है इसको तो छोड़ देंगे। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि तुम्हारा वीए एक्चुअल में काफी इंप्रूव हो जाए और तुम इसी पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकाल लो। अभी तो तुम्हारा सीखने का स्टेज है, राइट। अपन जब मॉक्स वगैरह के ऊपर आएंगे ये चीज तब डिसाइड करना कि इसको छोड़ देना सेंस बनता है या करना सेंस बनता है, राइट। हाँ जी, भुवनेश आ जाएगा, ठीक है। अभी तो मतलब ठीक है, अभी बहुत टाइम है अपने पास चीजों को ढूंढने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, जैसे जस्ट एज एन एग्जांपल, राइट, लास्ट ईयर पता है हम लोगों ने 6 आवर्स सिर्फ ये चीज पे डिस्कशन किया था क्लासेस के अंदर कि अपन को पैसेज के ना कैट के एग्जाम के शुरू के 30 सेकंड कैसे स्पेंड करने चाहिए, ठीक है, वो कितने ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं। सो जो चीजें बेटा तुम अभी बोल रहे हो क्या ये करना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, इट्स नॉट एज सिंपलिस्टिक एज दैट। इसके ऊपर अपन काफी लंबे चौड़े डिस्कशंस करेंगे कि तुमको क्या चीज छोड़नी चाहिए क्या चीज नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। देर इज अ रीजन कि तुम लोगों को इतना ज्यादा ड्रॉन आउट प्रोसेस से अपन करवा रहे हैं सारी की सारी चीजें, कि एक्सेस बनवा रहे हैं, ठीक है। सीआर के ट्रैकर तुम लोग को जीमेट क्लब से क्यों करने के लिए बोला है अकाउंट बना के, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड रहता है कि तुम कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, ठीक है, एरर लॉग्स के अंदर। इसीलिए तुमको वो वेबसाइट बोलिए, नहीं तो सेम चीज हम कॉपी पेस्ट करके तुमको असाइनमेंट में दे देते हैं ना। ये जस्ट वहां पे तुम्हारी 5 सेकंड की मेहनत कम लग रही है वो वेबसाइट यूज करके। तो इट जस्ट वो छोटी छोटी चीजें जो अभी तुम लोग को लग रही है कि काफी यूजलेस है, बट ट्रस्ट मी 1-2 महीने और रुको, ये चीजों को अपन इतना भर भर के यूज करने वाले हैं ना कि तुम लोग को लगेगा कि अगर ये चीज अगर तुम लोग नहीं कर रहे थे तो तुम लोग को रिग्रेट होगा काफी कि क्यों नहीं करी इतना बोलने के बाद भी, ठीक है। सो देयर इज दैट। अकाउंट बनाने को नहीं बोला था, बोला था बेटा। चलो ठीक है, और करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। बेटा तुम में से कोई जीमेट क्लब से आरसीज कर रहा है बाय एनी चांस? हाँ बेटा रोहित दे दो। बेटा बोला था सिमरन। जीमेट क्लब से आरसीज नहीं करने, लेट मी जस्ट रिपीट दैट पार्ट ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। RC99 दे रखी है, वहां पे एक एक पैसेज दे रखा है, तो जस्ट तुमको रिकॉर्ड के लिए एरर लॉग्स के लिए चाहिए तो तुम वहां से RC99 सॉल्व कर सकते हो, बट जीमेट क्लब से आरसीज मत करना, अवॉइड करना, प्लीज अवॉइड करना, ठीक है। सीआर ट्रैकर बनाने की नीड नहीं है, जीमेट क्लब में अपने आप लॉग हो जाता है सब कुछ। जीमेट क्लब से आरसीज करने ही नहीं है, नहीं करने बस बेटा, वाई मत पूछो, बस मत करो, ट्रस्ट अस। वीए के डेली टेस्ट का एलओडी क्या है बेटा? बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। नहीं बेटा रहने दो सिमरन, कोई नीड नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले आगे से जितने भी करोगे, ऑल्दो तुम नहीं करोगे अब तो यार इतने ज्यादा, तो उसमें देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चे टाइम की चिंता नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तरीके के अपने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि अपन को बेसिकली एप्लीकेशन में किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। द अदर पैसेज वाज मोस्ट लाइकली एग्री विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन से एग्री करेगा, लॉजिकल कंटिन्यूएशन क्या होगा पैराग्राफ का, ठीक है,
जैसे इस तरीके के सीआर के प्रॉब्लम्स भी तुम लोगों ने काफी पोस्ट किए थे एक बार के लिए, तो अभी इस तरीके के सीआर तुम लोग को इग्नोर करने, इस वाले वेरिएंट को अपन पैरा कंप्लीशन कहते हैं। ये पहले कैट में आया करते थे, ठीक है, ये रुचिक, पहले कैट में आया करते थे, अब नहीं आते। ठीक है, कि बेसिकली तुमको एक पैराग्राफ दे रखा है, उसका लास्ट सेंटेंस ब्लैंक है कि तुमको कंप्लीट करना है पैराग्राफ को। ठीक है, इट जस्ट कैट में पहले आते थे, लास्ट के 3 साल से नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी तक अपन लोगों ने ये नहीं पढ़े, बट अपन इसको भी अलग से क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि क्या करना होता है। ठीक है, an idea or action described in the passage in most similar ways to which of the following, again something that we have been constantly talking about, which of the following is likely to be title of next article written by the author। ठीक है, सो ये सारे के सारे एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि इस तरीके के से तुमको एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स दी जा सकती हैं। ओके, दैट मेक सेंस। हाँ, सिमिलर एनालॉजी वगैरह सब कुछ आ जाएगा उसमें। ओके, इनमें से कुछ वेरिएंट दिखा हुआ है तुमने अभी तक आरसी 99 में, स्पेसिफिकली आरसीज की 60s वाली रेंज के अंदर तुमको 3-4 क्वेश्चंस मिले होंगे ऐसे। ठीक है, 60s में मिला होगा, एक 80s में मिला होगा, 90s में 3-4 है। ट्वेंटीज में कंपैरेटिवली इजी वाले थे। हाँ जी बेटा, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज अपन करते हैं कि पैसेज का सोर्स क्या है। ठीक है, कि सोर्स क्या हो सकता है पैसेज का। ठीक है, इसका अपन एक और क्लासेस के अंदर क्लास में लेके पूरा डिस्कस करूंगा मैं। अभी तक तुम लोगों ने सोर्स वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा करे नहीं है, सो इट्स लाइक अभी तक तुम लोगों को थोड़ा सा अनचैलेंजिंग लग रहा है। अभी एज आई सेड कि ऐसा नहीं है कि अपने पास आरसीज के रिसोर्सेस खत्म हो गए, अभी जस्ट मैं थोड़ा फोकस कर रहा था कि जॉनर स्पेसिफिक अपन चीजें कर लें। अभी अपन पूरा का पूरा IMS 100 भी खत्म करेंगे, और एक सुजीत कुमार की भी आरसी की बुक आती है, अपन वो भी खत्म करेंगे, बिकॉज यहाँ के भी आरसीज कंपेरेटिवली काफी अच्छे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें अपन और करेंगे अभी, और फिर मॉक्स भी अपने पास करने के लिए प्रीवियस ईयर कैट पेपर से अपन पूरे चिपकाएंगे। अभी जस्ट मैं तुम लोग को ये चीज नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज पहले मैं तुम लोग के सारे कैट के पेपर्स करवाऊंगा। ठीक है, सो उसके बाद फिर अपन ये दोनों बुक्स भी करेंगे, और फिर मैंने जो बना रखे हैं चीज वो तो अपन करेंगे बाय वे ऑफ आइदर टेस्ट और या फिर असाइनमेंट्स के थ्रू, जैसे भी होगा। ठीक है, सो भर भर के अपने पास आरसीज है, डोंट वरी, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी आरसीज अपने पास। ठीक है, ऑन द सेम नोट एक चीज मेरे को तुम लोगों से पूछनी थी, थोड़े अनरियलिस्टिक टाइप आरसीज आ रहे हैं, चलेंगे? मतलब जिसका कैट से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट ताकि तुम लोग ये प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, मतलब बेटा तुम मना करोगे इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दूंगा नहीं मैं फिर भी दूंगा। उसका क्या फायदा होगा? तुम्हारी प्रैक्टिस होगी उससे, कि जैसे लास्ट ईयर बच्चों को ये चीज करवाई थी एक बार के लिए कि आई स्टिल रिमेम्बर वी हैड टेकन वन आरसी व्हिच वाज 7000 वर्ड्स लॉन्ग। ठीक है, 7000 और प्रोबेबली 12,000, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। सो उसके ऊपर सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स है, बिकॉज उससे तुम्हारा पूरा का पूरा पैसेज का अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग लेवल पे अच्छा इंप्रूव होगा। ठीक है, कि तुम लिटरली चीजों को काफी अच्छे से सोच के आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो वैसी चीजें एक्चुअल में काफी हेल्प करेंगी। अभी तुम लोग आरसी 99 खत्म कर लोगे प्रोबेबली ये हफ्ते तक काफी ज्यादा। ठीक है, एग्जाम निकालने का पॉइंट नहीं बेटा कि कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना अपना पॉइंट है। सी, अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है ना, इफ यू एम फॉर द स्टार्स यू विल प्रोबेबली एंड अप ऑन द मून, बिकॉज मून इज योर डेस्टिनेशन। सो अपन वही कर रहे हैं, अपन इतने ज्यादा अच्छे लेवल पे चीजें डिस्कस करेंगे कि अभी जो कैट वाला लेवल रहेगा ना, ये तुमको बच्चों जैसा लगने लग जाएगा। ठीक है, दैट इज द इंटायर ऑब्जेक्टिव। कॉन्फिडेंस तो बेटा नहीं आएगा, क्योंकि सही नहीं होगा सो इट जस्ट करके अच्छा लगेगा तुमको कि ठीक है, डिस्कशन होगा उसके ऊपर पूरा का पूरा, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगे उसके ऊपर। बेटा वो तो कैट के ऊपर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा ये भी एक क्वेश्चन का तरीका होता है। ठीक है, कि ऐसा भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, ये पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है तुम्हारे पास में। अभी नहीं बेटा सर, अब इसको इग्नोर करो, अभी पोएट्री वगैरह कुछ लेना देना नहीं है अभी। मैंने बना रखे पोएम्स के ऊपर 3-4 आरसीज, वो मैं तुम लोगों को डिस्कस करवा दूंगा क्लास में अलग से, उसके अलावा नीड नहीं है। आरसी जेड के भी करेंगे अपन डिस्कस। अभी नहीं सोचो बेटा अनुष्का टाइम वगैरह का, डोंट वरी। नहीं बेटा हर्ष, ऑल्सो लेट मी ऑल्सो रिपीट दिस पार्ट, तुम में से किसी ने सीएल का मॉक लिया अभी तक? बेटा लेना भी नहीं,
नहीं लेना था। सीएल का वीए बहुत गंदा है, मत लेना। सी, गेजो इज गुड, नो डाउट, गेजो इज एन अमेजिंग टीचर, बट गेजो डज नॉट मेक क्वेश्चंस फॉर दैट। ठीक है, लाइक सीएल का वीए का कंटेंट इन इटसेल्फ, क्वेश्चंस वाला कंटेंट बहुत बेकार है। ठीक है बेटा, करते रहो उसको नित्य ज्योति, जैसे बता रखा है पूरा प्रोसेस वैसे। नहीं बेटा चिराग, ऐसा आई कैन अश्योर यू 99% केस के अंदर, 99.99% कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आर्टिकल तुम पढ़ रहे हो वो कैट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा अपन डाइग्रेस हो रहे हैं, कोचिंग का रिव्यू नहीं दे रहा है यहाँ पे। ईजी बहुत अच्छी, ईजी का देख लो बेटा। ठीक है, बाकी सब इग्नोर करो, कोई बात नहीं ऋषभ बेटा। ठीक है, स्कोप क्या होता है चीजों का, मेन आइडिया क्या होता है, टोन क्या होती है, थीम क्या होती है, स्पेसिफिक रेफरेंस क्या होती है, मैप क्या होता है, मेजरिंग दी एंटायर आरसी क्या होता है। लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर 2 मिनट में आता हूँ, बाकी सब चीजें तुम लोग को यूनिवर्सल वाले क्लास में काफी चिल्ला चिल्ला के बताई थी, और ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, तुम बेसिकली एक एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर एज वी डिस्कस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स ऑफ द आरसी एंड देन अप्लाई टू अ स्पेसिफिक पार्ट। ठीक है, तो तुम पूरे के पूरे पैसेज को समझोगे कैसे, पूरे के पूरे पैसेज के यूनिवर्सल मीनिंग को कैसे समझोगे, बाय अंडरस्टैंडिंग द स्कोप, बाय अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया, बाय अंडरस्टैंडिंग द टोन, बाय अंडरस्टैंडिंग द थीम, एंड बाय मेकिंग अ मैप ऑफ द एंटायर आरसी। ठीक है, अगर तुम ये 5 चीजें समझ पा रहे हो, ठीक है, तुमको बेसिकली पूरे के पूरे आरसी की काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर अपन सेम, अगर लेट्स से अपन अभी बात करते हैं, लेट्स गो बैक टू द सेम शॉपिंग कार्ट थ्योरी एग्जांपल। ठीक है, अगर तुम शॉपिंग कार्ट थ्योरी पढ़ रहे हो एक बार के लिए, लेट्स से यू फर्स्ट एक्सप्लेन, फर्स्ट पैरा के अंदर यू एक्सप्लेन कि क्या है पहले, फॉर इंस्टेंस, ठीक है गलत बता दिया, माय बैड। पहले तुमने दिया इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैरा में, फिर तुमने की एक्सप्लेनेशन कि क्या होती है, फिर तुमने दिया एक एग्जाम्पल। ठीक है, फिर तुमने दिया फोर्थ के अंदर कि एग्जाम्पल देने के बाद कि इसके बाद इसके क्रिटिक्स क्या हैं। ठीक है, फिर तुमने एक फाइनली कंक्लूजन दे दिया कि थ्योरी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, अभी तुम्हें इसके ऊपर कोई भी एप्लीक, अभी तुमसे फॉर इंस्टेंस पूछा गया एक एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम, ठीक है, कि डियोजेनस की थ्योरी तुमको बता दी क्वेश्चन के अंदर ही, और तुमको बता दिया गया कि क्या डियोजेनस शॉपिंग कार्ट थ्योरी से अग्री करेगा या डिसअग्री करेगा। ठीक है, अग्री और डिसअग्री। तो यहाँ पे बेसिकली तुमको क्या करना है ना, तुमको सबसे पहले समझना है कि ऑदर बेसिकली क्या बोल रहा है। यहाँ पे सब कुछ क्या डिपेंड करेगा कि ऑदर का कंक्लूजन क्या है, कि शॉपिंग कार्ट थ्योरी अच्छी है या बुरी है, शॉपिंग कार्ट थ्योरी इन इटसेल्फ क्या चीज है। ठीक है, फिर तुमको सेकंड चीज समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, कि अपना स्कोप क्या है, विच इज बेसिकली द स्पेसिफिक रेफरेंस। ठीक है, कि अपन को पहली चीज क्या समझनी है, कि पैसेज का आरसी का पॉइंट क्या है, आरसी का रेफरेंस क्या है, आरसी का बेसिक मीनिंग क्या है, कि बेसिकली शॉपिंग कार्ट थ्योरी भला क्या है, क्या रेफरेंसेस का, इसके अंडरलाइंग मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड चीज जो तुमको देखनी होगी वो है कि क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या पूछा गया है, जो क्वेश्चन के अंदर जो तुम लोगों को डिटेल दी गई है, वो डिटेल एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, दैट इज पार्ट 1, दैट इज पार्ट 2। थर्ड पार्ट बेसिकली तुम्हारा क्या आएगा, कि तुमको उसके बेसिस के ऊपर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, कि क्या ये चीज इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही है, देन एलिमिनेट करो सारे के सारे ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, तुमको बेसिकली यहाँ के पॉइंट लेने हैं, तुमको क्वेश्चंस के पॉइंट, आरसी के पॉइंट लेने हैं यूनिवर्सल वाले, तुमको अपने क्वेश्चन के पॉइंट्स लेने हैं, और तुमको देखना है कि क्या चीज सिमिलर सिमिलर है, क्या चीज डिफरेंट है, और उसके बेसिस के ऊपर प्री थिंक करके तुमको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगानी है। ठीक है, दैट इज बेसिकली दिस एंटायर प्रोसेस जो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, कि पैसेज का स्कोप क्या है, पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, पैसेज किस तरीके से बात कर रहा है, टोन क्या है, पैसेज का मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, पैसेज में अपन क्या चीज बताना चाह रहे हैं, पैसेज में ऑथर किस तरीके से चीजें बता रहा है, फिर जो क्वेश्चन में अपन को डिटेल दिए जहां पे वो अप्लाई अपन को करना है, अपन को किस चीज पे अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन का इन इटसेल्फ मतलब क्या हुआ, क्या अपन यहाँ पे अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो किस एक्सटेंट तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम बेसिकली एंटेल्स। डज दैट मेक सेंस? समझ आया? रिपीट करना है कुछ इसमें?
बेटा स्कोप होता है कि पैसेज बेसिकली किस चीज के बारे में लिखा गया है। ठीक है, एक बार कर दीजिए। ठीक है, एक बार मैं पूरा प्रोसेस रिपीट करता हूँ। इस वाले पॉइंट को जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर करो, जो मैं बोल रहा हूँ बेटा उस पर ध्यान दो। ठीक है, अपन को बेसिकली क्या दे रखा होता है ना, किसी भी एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम में यू आर गिवन एन आरसी। आरसी के अंदर अपने पास कुछ पॉइंट होते हैं। ठीक है, अपना मेन आइडिया हो जाता है। ठीक है, अपनी टोन हो जाती है। अपन का बेसिकली डोमिनेंट आइडिया क्या होता है, अपन बेसिकली क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ आरसी हो जाता है एक बार के लिए। ठीक है, फिर जो एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, जैसे लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर जाते हैं, अपन से इनमें से कुछ पूछा जाएगा। लेट्स से अपन से पूछा गया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको छोड़ो रादर, एन आइडिया और एक्शन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज मोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी अपन ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से तुम्हारा आरसी है पूरा का पूरा इस बारे में कि आईओएस अच्छा है या एंड्रॉइड अच्छा है। लेट्स गो बैक टू दैट एग्जांपल। You first explain what iOS and Android is. ठीक है, then you say iOS is better than Android, then you say Android is better than iOS, and then say you come to a conclusion that both are equal. ठीक है, Android is equal to iOS, की कोई किसी से अच्छा नहीं, दोनों बराबर अच्छे। ओके, मेक सेंस सो फार? ठीक है, अभी तुमसे लेट से पूछा गया है ये, एन आइडिया और एक्शन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज मोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऑथर लेट से पॉइंट ए बता रहा है, फिर ऑथर बता रहा है पॉइंट बी, फिर बोल रहा है कि ए बी से अच्छा है, फिर बी ए से अच्छा है, फिर ऑथर कंक्लूड कर रहा है कि ए और बी बराबर है। ठीक है, क्या अपन सेम कंसेप्ट यहाँ पे बोल रहे हैं एक तरीके से? ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से अपन चीज सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन प्रैक्टिकली इस चीज से सोच सकते हैं दैट लेट्स से यू आर कंपेयरिंग टू एंटायरली डिफरेंट सिस्टम्स। अभी तुम कंपेयर कर रहे हो मैक को विंडोज से, ठीक है, या फिर लिनक्स से फॉर इंस्टेंस, क्योंकि लिनक्स वुड बी रिलेटिवली मोर क्लोजर टू एंड्रॉइड। ठीक है, या फिर विंडोज और लिनक्स को कंपेयर कर रहे हो, टेक एनी टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स बिटवीन द टू। ठीक है, तुम यहाँ पे सेम रीजनिंग लेकर जा रहे हो, तुमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, एन आइडिया और एक्शन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज मोस्ट सिमिलर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो मोस्ट सिमिलर क्या होगा कि तुम दो चीजों को बेसिकली एडवांटेजेस बता रहे हो, डिसएडवांटेजेस बता रहे हो, फिर ये कंक्लूड कर रहे हो कि ये दोनों बराबर है। जैसे तुम मैक और विंडोज को बोल रहे हो कि ठीक है, कुछ केसेस में मैक अच्छा है, कुछ केसेस में विंडोज अच्छा है, बट दोनों ऑन द सेम बराबर है। कि ठीक है, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, सो उस तरीके की रीजनिंग अपनी यहाँ पे एक एप्लीकेशन टाइप हो जाएगी कि अपन ने यहाँ पे क्या क्या देखा। अपन ने बेसिकली पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर समझा पैसेज का, अपना मेन आइडिया क्या था, अपना स्कोप, अपना थीम क्या था, ठीक है, अपनी एनालॉजी क्या बन रही थी यहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें अपन इनडायरेक्टली यूज करके यहाँ पे अपना आंसर कर रहे हैं। ठीक है, दैट मेक सेंस? हाँ जी बेटा, ऑर्डर की थिंकिंग, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपन सब देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी बेटा, अनुभव एग्जैक्टली। अभी क्लियर हुआ है सबको? अभी एक और चीज डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कि अपन को क्या स्ट्रेटेजी रखनी पड़ती है एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, सबसे सिंपल पॉइंट रहता है, ठीक है, कि मैपिंग तो अपन को वैसे भी करनी ही होती है पैसेजेस के अंदर। ठीक है, अपन ने मैप बनाया, मैप बनाने से क्या होगा, अपन को यूनिवर्सल वाला जो एस्पेक्ट होता है पूरे के पूरे एप्लीकेशन का, वो अपना क्लियर हो जाता है। सॉरी। ठीक है, अपना यूनिवर्सल वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, देन स्पेसिफिक वाले में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, बिकॉज स्पेसिफिक वाला पार्ट अपन को क्वेश्चन में ही दे रखा होता है। ठीक है, फिर अपन को पैसेज के अंदर एडजेक्टिव्स वगैरह, पैसेज प्लस क्वेश्चन के अंदर जो भी एडजेक्टिव्स वगैरह दे रखे होते हैं वो अच्छे से नोटिस करने होते हैं, बिकॉज दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि टोन क्या है, और टोन के बिना अपन एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। ये टोन हो गई, ये ओपिनियन हो गया, अपन दोनों चीजें बोल सकते हैं कि इससे अपन को समझ में आता है कि एग्जैक्टली अपन क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिकली पॉइंट 2 एंड 3 आर द सेम। ठीक है, स्पेसिफिक रेफरेंस का मतलब हो जाता है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है तुमसे। ठीक है, कि तुमको वो कंसेप्ट अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अगर तुम ये दो चीजें कर लेते हो कि तुम ढंग से मैप बना रहे हो प्लस ढंग से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, और बेसिकली वो मैप के कंसेप्ट प्लस टोन अप्लाई कर पा रहे हो वहां पे पीओई के साथ में, देन तुमको कभी भी एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इवन अगर तुम लुक बैक भी करोगे ये चीज के ऊपर कि अभी तक भी तुम लोगों ने जितने एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स किए हैं, मोर और लेस एवरीथिंग विल फॉलो इन द सेम स्ट्रक्चर। कि तुम
मैप समझ जाओगे, टोन समझ जाओगे, स्ट्रक्चर समझ जाओगे, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का वो समझ जाओगे, देन एवरीथिंग बेसिकली फॉल्स इनटू द पिक्चर कि तुमको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। पैराग्राफ वाइज एप्लीकेशन आएगा, देन अपन को बेसिकली वो पैराग्राफ वाइज एप्लीकेशन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होते हैं, वो टेक्निकली इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन अपन नॉर्मली ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। अगर तुमको स्पेसिफिक टाइप पे दे रखा है, देन दैट इज नॉट एंटायरली एप्लीकेशन, दैट इज बेसिकली एन इन्फ्रेंस टाइप प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ जी बेटा, इसमें अपन एक्सट्रीम ऑप्शंस को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। दैट मेक सेंस सो फार? कुछ रिपीट करना है अभी? हाँ जी बेटा, मेन आइडिया डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है। अभी अपन को क्या क्या अवॉइड करना होता है, जो अभी किसी ने पूछा था कि क्या एक्सट्रीम ऑप्शंस देखते हैं अपन। अपन रिपीटिशन नहीं देखते हैं। ठीक है। हाँ जी बेटा रोहित, इसी में आते हैं, मेटाफर वगैरह सब इसी में आता है। नहीं बेटा मोहित, अभी तुमको लग रहा है, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड कुछ हद तक इन्फ्लुएंस टाइप हुआ एक तरीके से, यस। ठीक है। अपन को रिपीटिशन एलिमिनेट करना होता है। ठीक है। अपन को नॉट टेक ह्यूज लीप्स फ्रॉम द कंटेंट, दिस इज समथिंग दैट इज क्लोजर टू द स्मॉल इज बेटर प्रिंसिपल दैट वी टॉक्ड अबाउट। ठीक है। इन आरसीज एज वेल, कि अपन ज्यादा बड़े लीप्स कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है। सो अगर अपन बहुत बड़े लीप्स ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है, तो अपन वैसे भी उस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये चीज इन्फ्रेंस के अंदर भी अपन ने पढ़ी थी कि इन्फ्रेंसेस के केसेस के अंदर भी अगर बहुत ही बड़े लीप्स हो जाते हैं तो अपन उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। दैट मेक सेंस। आउटोस्कोप हो गया और फार फेच्ड आइडियाज हो गए, नॉर्मली दैट। ये सब विलास एक तरीके से। ह्यूज लीव्स मतलब फार फेच्ड ऑप्शंस। ठीक है। तुम लोग को याद है बेसिक एक थ्योरी के अंदर तुम लोग को ये चीज पढ़ाई थी, स्मॉलर इज बेटर, लॉन्गर इज नॉट गुड। ठीक है। एक प्रिंसिपल था पूरा का पूरा आरसीस के इनिशियल सेशंस के अंदर। वो बेटा वही था ना, कि उसका एक एग्जांपल देके तुम लोग को समझाया था कि अपन बात कर रहे हैं राइस फील्ड्स की, तो तुम कंक्लूजन या इन्फ्रेंस जो निकालोगे वो राइस फील्ड्स के बारे में निकालोगे। नॉट टू से कि कॉर्न फील्ड्स के बारे में या व्हीट फील्ड्स के बारे में तुम्हारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे या इन्फ्रेंसेस गलत हो जाएंगे, बट अगर तुम राइस फील्ड्स के बारे में निकाल रहे हो देन वो बेटर इन्फ्रेंस होगी, बिकॉज दैट इज क्लोजर टू द सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि हो सकता है कि कॉर्न फील्ड्स के बारे में कुछ कॉजेशन चेंज हो जाए, कुछ कोरिलेशन चेंज हो जाए। ठीक है। इसीलिए अपन नॉर्मली बोलते हैं कि अपन फार फेस्ट आइडियाज को नॉर्मली अवॉइड करते हैं, कि जैसे कितने सारे आरसीज के अंदर भी मैं ये वर्ड बोलता हूँ कि ये आइडिया काफी फार फेस्ट हो गया या आउट ऑफ स्कोप हो गया। ठीक है। वो बेसिकली ये होता है दैट वी आर नॉट टेकिंग ह्यूज लीप्स, कि बहुत ही ज्यादा अपन को सोचना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा अजम्पशंस लगाने पड़ रहे हैं उस वाले कंक्लूजन पे, उस वाले इन्फ्लुएंस पे आने के लिए। सो वो नॉर्मली गलत होते हैं, क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें अज्यूम नहीं करते हैं चीजों को आंसर करने के लिए। इट शुड बी क्लियर कट, कि अगर सीधे सीधे अपन को आंसर मिल रहा है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, देन दैट शुड बी द आंसर। अपन को खुद से काफी चीजें अज्यूम नहीं करनी होती हैं। इफ वी आर डूइंग दैट देन वी कैन इजीली एलिमिनेट दैट ऑप्शन। ठीक है। रिपीटेशन किस कंटेक्स्ट के अंदर, अगर वो चीज अपन को पैसेज में दे रखी है देन आइडियली यू कैन इजीली एलिमिनेट दैट। ठीक है। हाँ जी मोहित बेटा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो काफी हेल्प हो जाएगी। ओके। मेक सेंस सो फार? अभी क्या तुम इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन कंसिडर करोगे? लेट मी कम टू दैट इन अ मोमेंट। बाकी के तीन ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सट्रीम आंसर्स एज ऑलवेज तुम हमेशा एलिमिनेट करोगे। इसका बस एक एक्सेप्शन रहता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा आरसी ही काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। ठीक है। उस केस के अंदर अपन एक्सट्रीम आंसर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। बाकी हर केस के अंदर अपन एक्सट्रीम वैसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। किसी भी तरीके के नॉर्मल वेग आंसर्स या जनरलाइजेशंस को भी अपन एलिमिनेट कर देते हैं। ये चीज अपन सीआर में भी काफी बार देख चुके हैं। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करता है बेटा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एंड लास्टली, स्टफ दैट साउंड्स राइट इज आल्सो एलिमिनेटेड। ठीक है। दैट मेक सेंस। अपन ये चीज भी काफी ज्यादा बार डिस्कस कर चुके हैं, साउंड्स राइट पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स वाली चीज अपन नॉर्मली एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। ये अनुष्का इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस। ठीक है। जो डिस्ट्रॉक्शंस बेसिकली आ जाते हैं अपने, एक बार मैं सारे वापस रिपीट कर देता हूं। क्लोज टू कंटेंट कैन बी आंसर राइट, यस। ठीक है। यस बेटा, न्यू इन्फॉर्मेशन एक मिनट में बता रहा हूँ। एक बार इसको रिपीट करता हूँ फिर न्यू इन्फॉर्मेशन का बताता हूँ। रुको। नहीं बेटा, RC99 में नहीं है, बट होते हैं नॉर्मली। बेटा
कंक्लूड कर सकते हैं अपन कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकती है इसकी, अगर अपन को इन्फॉर्मेशन उसके अराउंड दे सकती है। ठीक है, सो रिपीटिशन की जब अपन बात करते हैं ना, अपन नॉर्मली बोलते हैं कि एग्जैक्ट पैराफ्रेज, ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट को अपन बता रहे हैं या उसका बहुत ही माइनर पैराफ्रेज हो जाता है, ठीक है, उसको अपन रिपीटिशन बोलते हैं। कि जो चीज अपन को पैसेज में दे रखी है उसको बिना ज्यादा कुछ चेंज किए अपन वैसे के वैसे बता रहे हैं, देन उसको अपन इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज दैट कि रिपीटिशन अपन बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि तुम एक कंसेप्ट को उठा के और कहीं लगा रहे हो, तो आइडियली वो डिटेल तुमको पैसेज में नहीं दे रखी होती है। ठीक है, इसीलिए अपन रिपीटिशन एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, दैट मेक सेंस। हाँ जी विशु बेटा, कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज आ जाती है कि अपना जो एप्लीकेशन होता है, इट शुड नॉट बी टू फार फेस्ट। फार फेस्ट का मतलब क्या होता है कि अपन जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उसके आसपास का होना चाहिए। एप्लीकेशंस के अंदर तुम कंपैरेटिवली सोचोगे कि ठीक है, एप्लीकेशन तो अपन किसी भी चीज पे लगा सकते हैं, ठीक है, बट फॉर इंस्टेंस अगेन लेट्स गो बैक टू डियोजेनस वाला एग्जांपल। अपन को डियोजेनस की फिलॉसफी पता है कि बेसिक थ्योरी क्या होती है डियोजेनस की, कि लिबर्टेरियनिज्म के ऊपर है, सिनिसिज्म के ऊपर बेस्ड है एंड फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अभी तुम इनको इन्हीं तीन चीजों के ऊपर डिसाइड कर सकते हो। अगर तुमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर क्या व्यू होगा डियोजेनस का, देन शायद तुम इसका कंक्लूसिव आंसर ना दे पाओ, बिकॉज ये आइडिया ही काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर तुमको कोई भी कंक्लूजन लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म तुमको शायद नहीं बताया अभी मैंने, तो तुम निहिलिज्म ले लो। ठीक है, तो अगर तुम निहिलिज्म के ऊपर कुछ कंक्लूड करने के लिए जाओगे देन ये काफी ज्यादा फार-फेच्ड हो जाएगा, बिकॉज सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा कम है दोनों थ्योरीज के अंदर। ठीक है, तो उस केस के अंदर तुम डायरेक्टली कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस रहेंगे जो निहिलिज्म के ऊपर बेस्ड हो जाएंगे या लेट्स से एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर बेस्ड हो जाएंगे, तो तुम उनको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये आइडिया बहुत ही ज्यादा सेपरेट हो जाएगा जो तुम्हारा बेसिक कंटेंट है उससे। ठीक है, दैट मेक सेंस। हाँ जी बेटा, सब कुछ पी हुई है। ठीक है, थर्डली जो भी एक्सट्रीम आंसर्स होते हैं अपन उनको एलिमिनेट करते हैं। एक्सट्रीम आंसर्स का एक एक्सेप्शन क्या होता है कि अपना पूरा का पूरा आरसी ही एक्सट्रीम है, आरसी इज इक्वल टू एक्सट्रीम। ठीक है, अगर आरसी ही एक्सट्रीम है देन अपन उस पूरे के पूरे आरसी के अंदर एक्सट्रीम आंसर्स को कंसिडर करेंगे, बट नॉर्मली आरसी एक्सट्रीम नहीं मिलते हैं अपन को। ठीक है, हाँ जी बेटा, हो सकता है गौरव, नॉट ट्रू के अंदर तो एक्सट्रीम वाले हो सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, एक्सट्रीम आंसर आरसी नॉर्मली मिलते नहीं है, करवाऊंगा मैं। इट जस्ट मिलते नहीं है ऐसे आरसीज नॉर्मली, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, मिलता है मैं करवाता हूँ उसको भी डिस्कस। ठीक है, एक बार आरसी 99 के डिस्कशन खत्म हो जाए फिर ये चीजें भी अपन शुरू करेंगे डिस्कस करना। ओके, देन किसी भी तरीके के वेग जनरलाइजेशंस, ठीक है, ये चीज अपन सीआर में काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, सो वोंट रिपीट दिस अगेन कि नॉर्मली वेग स्टेटमेंट्स को अपन एलिमिनेट कर देते हैं जिनका पैसे से कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, एक्सट्रीम आरसीज क्या होते हैं, जैसे तुमको आर्ग्यू कर रखा है किल ऑल ह्यूमन। ठीक है, सो ऐसे केस के अंदर अगर तुमको एप्लीकेशन दे रखा है किल ऑल मैन, देन वो शायद सही होगा बिकॉज तुम्हारा आरसी काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। ओके, हो सकता है भुवनेश बेटा, कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, एंड देन अगेन एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शंस कैन आल्सो बी एलिमिनेटेड। बोल सकते हैं डेफिनेटली। नो अनुज, दैट इज नेवर रिकमेंडेड। अभी के केस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव करना आई विल नॉट सजेस्ट। ये वाली स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जब अपन स्पीड पे काम करना शुरू करेंगे ना, उस टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे कि यह चीज अपन कि क्या ये चीज अपन को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए तो सब कुछ करना है अपन को। नहीं बेटा अनुष्का, नहीं होगा, कंटेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक फाइनल चीज आ जाती है कि अपन प्रीफ्रेज एंड पैराफ्रेज के बेसिस के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, प्रीफ्रेज और पैराफ्रेज क्या होते हैं, और पीओई भी लगा ही देते हैं। ठीक है, फैंटम, शेडो, रीपर। ठीक है, ये वाले तीनों के तीनों कंसेप्ट जो अपन ने मजाक मजाक में पढ़े थे, अभी तक तुम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर चुके। लेट मी अश्योर यू कि बिना तीनों चीजों को अप्लाई करे तुम्हारे एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स नहीं हिलने वाले। तुमको तीनों चीजें सोचनी पड़ेंगी कि मेरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है,
मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, मेरा आंसर किस तरीके का होना चाहिए, और उसके बाद तुम एक एक चीज को एलिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली तुमको सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, तुमको तीनों चीजें सोच के ही एप्लीकेशन को अप्रोच करना पड़ेगा। मिरर एंड प्रेडिक्ट बेसिकली क्या होता है कि तुम चीज को समझ रहे हो, खुद को बता रहे हो तुमसे क्या पूछा जा रहा है, और तुम प्रिडिक्ट कर रहे हो। प्री फ्रेजिंग इज बेसिकली प्रिडिक्शन, राइट? प्री फ्रेजिंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग द आंसर, इफ यू थिंक अबाउट दैट। ठीक है, तुम अगर आंसर ढंग से प्रिडिक्ट कर लोगे, तुम्हारा आंसर नॉर्मली सही ही होगा। अगर तुम प्रिडिक्शन सही से नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत सारी डिटेल्स नहीं सोच पा रहे हो, कंसिडर नहीं कर पा रहे हो, देन नॉर्मली तुम्हारा आंसर गलत होगा। ठीक है, दैट मेक सेंस? सो बेसिक फंडामेंटल यही है। कैन यू डिस्कस दिस वंस मोर इन ब्रीफ? बेटा क्या डिस्कस करना है? +2 -2, ओके। हाँ जी बेटा, कर पाऊंगा मैं। अभी तुम लोगों को नोट्स इसीलिए दिए ना, उसके थ्रू कर पाऊंगा मैं एप्लीकेशन तुम लोगों को नेक्स्ट वीक। न्यू इन्फॉर्मेशन का बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट में। नहीं बेटा, नहीं होगा। ठीक है, एक बार प्रीफ्रेज और पैराफ्रेज में ये वाला पार्ट में रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बेटा अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन ने पैसेज पढ़ लिया, अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो उसके बाद अपन खुद से सोचते हैं। बेसिकली अपन को दो तरीके से चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, अपन ने सबसे पहले आरसी पढ़ा, आरसी में अपन को यूनिवर्सल कंसेप्ट समझना होता है कि एग्जैक्टली आरसी के अंदर बोला क्या गया है। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग द एंटायर आरसी इज बेसिकली द मिरर। अपन खुद को बता रहे हैं कि क्या है। फिर अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या बताना है। ठीक है, कि एग्जैक्टली अपन को क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है, किस तरीके से चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, अपन बेसिकली क्वेश्चन समझते हैं, फिर अपन खुद को बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दैट इज अ पैराफ्रेजिंग अप्रोच। ठीक है, फिर अपन सोचते हैं कि आंसर अपना क्या हो सकता है, अपन ट्राई करते हैं प्रिडिक्ट करने की कि अपना आंसर क्या होगा, दैट इज द प्री फ्रेज अप्रोच। ठीक है, फिर उसके बेसिस के ऊपर अपन पीओई लगाते हैं। दैट इज द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस, कि अपन को इसी तरीके से सारे के सारे एप्लीकेशन को देखना होगा, वी मिरर एंड प्रेडिक्ट। इसी के अंदर अपना पूरा का पूरा फैंटम शैडो रिपर लग जाता है। ठीक है, दैट मेक सेंस? कोई बात नहीं शशांक बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। नहीं हर्ष बेटा, मुक्की मारो बेटा हर्ष खुद को। सीआर के सेशंस देखो बेटा वापस, अभी अभी बताया इतनी इतनी बार बताने के बाद भी। ठीक है, अभी एक और पॉइंट अपना रह गया था कि न्यू इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, फिर इस वाले पे भी बताता हूँ, एनालॉजी वाले के ऊपर। ठीक है, सो हाँ, एप्लीकेशन टाइप के अंदर +2 - 2 बहुत रेयरली यूज होगा। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन को अपन नॉर्मली कंसिडर करते हैं एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम के अंदर, बिकॉज इसका रीजन क्या रहता है। ठीक है, कि एप्लीकेशन के अंदर तुमको एक कंसेप्ट लेना होता है और उसको अप्लाई करना होता है और कहीं पे। ठीक है, समप्लेस एल्स। तो यहाँ पे जो समप्लेस एल्स होगी, दैट इज टेक्निकली न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो यहाँ पे अपन न्यू इन्फॉर्मेशन को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, कि अगर इस केस के अंदर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, बिकॉज अगर तुमको इस तरीके का क्वेश्चन फॉर इंस्टेंस पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट पैराग्राफ जो अदर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, देन दैट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम, राइट? तो वहां पे तुमको जो भी आइडिया दे रखा होगा, वो पैसेज में तुमको दे रखा होगा, बट आइडियली इट इज स्टिल न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो चीज तुमको दे नहीं रखी है अभी तक पैसेज के अंदर। उसका आइडिया दे रखा है, बट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, राइट? सो नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स, वी डू कंसिडर न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इट डज टेक्निकली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, मेक सेंस?
हाँ जी बेटा, एग्जैक्टली फिर मीन्स इनडायरेक्टली दिया होगा ना, हाँ जी बेटा। यहाँ पे फिर अपन को एक और चीज देखनी होती है कि ठीक है, एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या हो जाता है कि जो भी अपना आंसर होगा ना, ठीक है, दैट विल बी आर यूनिवर्सल आइडिया, ठीक है, या यूनिवर्सल टाइप ऑफ द आरसी, ठीक है, या यूनिवर्सल प्रीमाइस प्लस अ सर्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है। ये चीज मैं काफी बार बता चुका तुमको, यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन प्लस सर्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, राइट। ये चीज अभी तक सबको समझ में आ रही है? नहीं बेटा, हाँ मेरा स्ट्रेंथन वीकन, हाँ बेटा कर सकते हैं स्ट्रेंथन वीकन में। ठीक है बेटा, अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स के अंदर अपन को कुछ कंपोनेंट्स पूरे के पूरे आरसी के जो यूनिवर्सल कंपोनेंट्स होते हैं वो देखने होते हैं, प्लस अपन को जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो वाले कंपोनेंट देखने होते हैं कि एग्जैक्टली अपन को करना क्या है, राइट। दैट मेक सेंस। सो नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि तुमसे पूछा गया है पूरे के पूरे पैसेज के बारे में, ठीक है, बट एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पास इस तरीके के आएंगे जो प्रॉक्सिमिटी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि ऑर्डर किस चीज से पैराग्राफ कंटिन्यू करेगा, ऑर्डर पैसेज के अगला पॉइंट क्या रहेगा, अगर तुमको ऑर्डर से कुछ क्वेश्चन पूछना होता तो तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। बेसिकली ऐसा कोई भी चीज जो लास्ट वाले जो पार्ट से होता है ना, उसके ऊपर अगर तुम कुछ फर्दर डिस्कशन कर रहे हो, उन वाले क्वेश्चंस को अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी टाइप प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड दे डजंट सिंपली हैव टू बी एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स। उसके ऊपर फॉर इंस्टेंस तुमसे इन्फ्रेंस भी पूछी जा सकती है कि जैसे लास्ट में तुमसे पूछ लिया गया कि बेस्ड ऑन लास्ट एग्जांपल या फाइनल कंक्लूजन ऑर्डर किस चीज को सपोर्ट करेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस तुम्हारे पूरे के पूरे पैसेज के अंदर तुमको सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बता रखा है, तुमने दिया एक इंट्रोडक्शन की सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होती है, तुमने बताया टाइप्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होती है, ठीक है, फिर तुमने बताया कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा डीप है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, फिर तुमने बताया एक सॉल्यूशन कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को डील करने की क्या सॉल्यूशन हो सकती है, एंड दिस सॉल्यूशन इज बेसिकली योर कंक्लूजन एज वेल, ठीक है। या फिर लेट्स से अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा कंक्लूजन है कि अगर अपन ने ये वाले सॉल्यूशन नहीं लगाए तो प्रॉब्लम और ज्यादा वाइडन आउट हो सकती है, प्रॉब्लम और सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है, ठीक है। सो इस केस के अंदर अगर तुमसे एक एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम पूछा जा रहा है इस तरीके से कि लेट्स से तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर था, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे उस आइडिया को फर्दर बिल्डअप करते हो, लेट्स से कि ऑदर का व्यू क्या रहेगा चाइल्ड लेबर के ऊपर, ठीक है, क्या तुम इस आइडिया से इस आइडिया के ऊपर बिल्डअप कर सकते हो? टेक्निकली तुम कर सकते हो बिकॉज दोनों के दोनों सोशल इवल्स हैं। अगर ऑर्डर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट है देन ऑर्डर टेक्निकली चाइल्ड लेबर के भी अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है, जस्ट लॉजिकल बेस के ऊपर, ठीक है। आइडियली दिस इज अ फारफेच्ड आइडिया, समथिंग दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि फारफेच्ड आइडियाज को अपन नहीं कंसीडर करते, बट लेट्स जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ इट फ्रॉम एन एग्जाम्प्लिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम एन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या है, ठीक है। आइडियली अगर वो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट है, देन आइडियली ही शुड बी अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एज वेल, ठीक है। दोनों के दोनों आइडियाज कहीं ना कहीं पे रिलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अपन इस चीज को बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन अपन यहाँ पे दे रहे हैं, क्या वो सॉल्यूशन अपन टेक्निकली अप्लाई कर सकते हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर भी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है। सो इन वाल इस तरीके के प्रॉब्लम्स को अपन प्रॉक्सिमिटी प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है, कि जहां पे तुमको जो कंक्लूजन हो गया, जो लास्ट वाला पार्ट हो गया, उसके बेसिस के ऊपर तुमको कोई एप्लीकेशन पूछी जा रही है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टाइप प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, कि तुम्हारा लास्ट वाला जो पार्ट रह जाता है ना दैट इज डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सल कंपोनेंट होता है प्लस स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है क्वेश्चन का, और आरसी का यूनिवर्सल कंपोनेंट होता है, यहाँ पे तुमको एक एडिशनल कंपोनेंट और देखना होता है। लास्ट वाला पार्ट मतलब लास्ट का पैराग्राफ या लास्ट का 1.5-2 पैराग्राफ, दैट इज द लास्ट पार्ट जहां पे मेजर क्रक्स दे रखी है, सारा सॉल्यूशन सारा कंक्लूजन, वो वाला लास्ट पार्ट, ठीक है। वो वाला आइडिया तुम्हारे लिए डोमिनेंट बन जाता है प्रॉक्सिमिटी टाइप एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। तो तुमको डोमिनेंट आइडिया को भी ध्यान में रखना होगा पूरे के पूरे प्रॉक्सिमिटी प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। अगर डोमिनेंट आइडिया बेसिकली तुम्हारे आंसर का पार्ट होना चाहिए, सो बेसिकली तुम इसको इस तरीके से देख सकते हो, तुम्हारा डोमिनेंट आइडिया पार्ट होगा, ठीक है, डोमिनेंट पार्ट तुम्हारे आंसर का पार्ट होगा, यूनिवर्सल पार्ट होगा, और जो स्पेसिफिक रेफरेंस है क्वेश्चन की, ठीक है, वो तुम्हारा पार्ट होगा, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टाइप प्रॉब्लम्स के अंदर। दैट मेक सेंस?
यस जानवी, वी आर स्टिल सेइंग दैट। अपन कहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि अपन ऐसा देख रहे हैं। डोमिनेंट आइडिया एज इन द प्रॉक्सिमेट आइडिया, तो प्रॉक्सिमिटी नॉर्मली लास्ट वाले पार्ट के अंदर ही होती है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे, ठीक है, एक और एग्जांपल लो, फिर ये वाला एग्जांपल, ये वाला डाउट भी तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा कि अगर कॉन्ट्रास्ट होगा, कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस रहेगा, ठीक है, या स्कोप ऑफ सॉल्यूशन सेम नहीं है तो एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी नॉर्मली लास्ट वाले पार्ट के अंदर होती है। ठीक है, दैट डजंट मीन हमेशा लास्ट वाले पार्ट में होगी। मैं जस्ट लास्ट वाला पार्ट बोल रहा था एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज नॉर्मली ट्रू। एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रेयर होते हैं, उसमें प्रॉक्सिमिटी टाइप प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रेयर होते हैं। अब उसके अंदर भी वाला कॉम्बिनेशन ढूंढना जहां पे बीच की तुम प्रॉक्सिमिटी ले रहे हो, वो काफी ज्यादा रेयर हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर आईएमएस के मॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन था ऐसा, सारे के सारे मॉक्स में सिर्फ एक क्वेश्चन था, इतना ज्यादा रेयर होता है ये ढूंढना। ठीक है, तो मैं उस वाले केस का तुम लोग को बता रहा हूँ कि वहां पे भी अपन को क्या देखना होता है कि जब बीच में कहीं पे प्रॉक्सिमिटी आ जाए। ठीक है, तो एक बार सुनो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, पहले सुनो फिर पूछना। ठीक है, भुवनेश बेटा, ऋषभ बेटा, 2 मिनट बाद पूछना ये वाली चीज, अभी एक बार सुनो। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी क्या होती है एग्जैक्टली, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो सबसे आसपास की चीज है। ठीक है, इस प्रॉक्सिमिटी तुमको पता कैसे लगेगी कि ये प्रॉक्सिमिटी टाइप प्रॉब्लम है या नहीं है, ये चीज तुमको पता लगेगी क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया होगा उसके बेसिस के ऊपर। एज वी सेड कि एप्लीकेशन तुमको कहां पे लगानी है, किस पार्ट की लगानी है, वो रेफरेंस तुमको दे रखी होगी, क्वेश्चन रेफरेंस, राइट, कि तुमको कौन से वाले पार्ट का देखना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अपन वापस से एग्जांपल ले लेते हैं आईओएस वाला। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, आईओएस इज बेटर देन एंड्रॉइड हो गया। ठीक है, एंड्रॉइड इज बेटर देन आईओएस हो गया। ठीक है, एंड देन फाइनली हो गया दैट एंड्रॉइड इज इक्वल टू आईओएस, की दोनों बराबर हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे तुमको बोल रखा है कि लेट से तुम्हारा इस वाले पार्ट के अंदर एग्जांपल था कि बेस्ड ऑन प्राइवेसी, ठीक है, आईओएस इज बेटर देन एंड्रॉइड। ठीक है, लेट से ये वाला पार्ट था तुम्हारा। सो अगर तुम्हारा एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम रहता है इस तरीके से कि बेस्ड ऑन प्राइवेसी फीचर्स, ठीक है, ऑदर विल प्रिफर आईओएस और सिम्बायन। ठीक है, गिवन दैट Symbian is less than Android when it comes to privacy features. ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो पूरा का पूरा कि क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ क्या है, स्ट्रक्चर समझ गए पूरा का पूरा। ठीक है, अपन ने जो अभी तक एग्जांपल लेके चल रहे थे वो था, उसमें अपन ने बीच में दे रखा है कि प्राइवेसी के बेसिस के ऊपर आईओएस एंड्रॉइड से अच्छा है। अब अपन बोल रहे हैं कि अगर अपन सिर्फ प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो आईओएस बेटर होगा या एंड्रॉइड बेटर होगा। नाउ ये लग रहा है तुमको कि काफी ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल प्रॉब्लम हो गया, बट टेक्निकली तुम इसको एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे तुमको पूरे के पूरे कंटेक्स्ट से आंसर नहीं करना कि एंड्रॉइड आईओएस से बेटर है। ठीक है, तो अपन इसका आंसर इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा यूनिवर्सल एलिमेंट भी आ रहा है या नहीं आ रहा, कि बाकी सब को लेके कि सब कुछ बराबर ही होना चाहिए। अगर सिम्बायन एंड एंड्रॉइड इक्वल है, देन आईओएस एंड एंड्रॉइड भी इक्वल होने चाहिए, आईओएस एंड सिम्बायन भी इक्वल होने चाहिए। बट अगर अपन प्रिवेसी फीचर्स की बात कर रहे हैं, देन प्रिवेसी फीचर्स के कंटेक्स्ट के अंदर आईओएस शुड आइडियली बी बेटर देन सिम्बियन। दैट मेक सेंस। तो यहाँ पे अपन एक पार्ट का एक पर्टिकुलर रेफरेंस के ऊपर कुछ एप्लीकेशन निकाल रहे हैं, तो वो अपना प्रॉक्सिमिटी हो गई। नॉर्मली ये प्रॉक्सिमिटी बीच में कहीं पे नहीं आती, ये बेस्ड आउट होती है अपने लास्ट के फाइनल पार्ट के अंदर। ठीक है, कंक्लूजन के ऊपर, या जो बीच में सॉल्यूशन दे रखा होता है, या जो मेजर आर्ग्यूमेंट होता है ऑर्डर का, उसके ऊपर बेस्ड होती है। इसलिए, और ये वाले सारे के सारे पॉइंट नॉर्मली बीच लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, इसीलिए अपन नॉर्मली लास्ट वाले पार्ट को रेफर करते हैं इसके लिए। ठीक है, हाँ जी बेटा, वो रेफरेंस हो गई अपनी। सो ये वाले पार्ट को अपन डोमिनेंट आइडिया बोल देते हैं फिर एक बार के लिए कि दिस इज द डोमिनेंट रेफरेंस। तो ये वाला पार्ट अपना आंसर के अंदर होना ही होना चाहिए उस वाले एप्लीकेशन के अंदर। ये पूरा का पूरा पॉइंट है। दैट मेक सेंस। हाँ जी बेटा राहुल, एग्जैक्टली बोलिए। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सबको। हाँ जी बेटा, ध्रुव बिल्कुल वैल्यू रखता है। ठीक है, कि बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया, टोन हो गई, मेन आइडिया हो गया, ठीक है, थीम हो गई, स्कोप हो गया, ये सारी की सारी चीजें बहुत मैटर, और आपका मैप भी हो गया, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आंसर करने के लिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, एक दूसरे एग्जांपल से रिपीट करता हूँ पूरी चीज।
ठीक है, जैसे लेट्स से तुम एक एग्जांपल दे रहे हो इस तरीके का, एक सेकंड होल्ड करोगे, पानी पी लेता हूं मैं, फिर बताता हूं एग्जांपल इसका। सो इसके अंदर बेसिकली क्या रह जाता है ना कि फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से यू आर टॉकिंग, ऑदर का नेचर पूछता है कभी कभी, हाँ ऑदर का नेचर पूछ सकता है। What if they ask question based on privacy and number of application types are 100 good? How do you proceed in that case? Should we go for something that is neutral? बेटा अगर दे रखी है वो चीज तो उसके कंटेक्स्ट के ऊपर आंसर करोगे, अगर नहीं दे रखा तो नॉर्मली उस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कुछ ना कुछ रेफरेंस दे रखा होगा उसके अराउंड, तभी उसको आंसर कर सकते हैं। ऐसे बीच में एप्लीकेशन उसी उसी चीज के लगा सकते हैं ना अपन, जो अपन को दे रखी है, आइदर इन्फर करना पड़ेगा आपको वो इन्फॉर्मेशन, या डायरेक्टली दे रखी होगी। ऐसा नहीं होगा कि हर कुछ ही पूछ लिया। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस अपन को ऐसा कुछ दे रखा हो सकता है। ठीक है, लेट्स अगेन गो बैक टू आवर फिलोसफी एग्जांपल्स, या फिर चलो और थोड़ा सिंपलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स गो बैक टू सलमान खान। ठीक है, अपन को पता है सलमान खान मूवीज बनाता है, सलमान खान काफी अच्छी मूवीज बनाता है। ठीक है, सो लेट्स से यू आर सेइंग कि सलमान खान ने मूवी बनाई। ठीक है, सलमान खान ने, अपन ने इंट्रोडक्शन दिया कि सलमान खान कौन है। ठीक है, फिर अपन ने बताया कि सलमान खान की मूवीज कैसी होती हैं, क्या क्या मूवीज थी। फिर अपन ने बताया कि सलमान खान की मूवीज के साथ में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सलमान खान मेक्स गुड मूवीज। ठीक है, फिर अपन ने बताया प्रॉब्लम्स विद सम ऑफ हिज मूवीज की स्टोरी नहीं होती है, बाकी मूवीज काफी अच्छी होती हैं। ठीक है, फिर फोर्थ के अंदर अपन बोल रहे हैं कि सलमान खान शुड आइडियली लुक एट बेटर स्क्रिप्ट्स। अगर सलमान खान कुछ अच्छी ऐसी मूवीज कर लेता है जहां पे एक्चुअल में उसकी एक्टिंग पता लग रही है। ठीक है, सो काफी काफी हद तक सलमान खान को एक्चुअली मैच्योर एज एन एक्टर। ठीक है, कि जैसे सलमान खान को फॉर इंस्टेंस अपन किसी अच्छी मूवी, ठीक है, मतलब आई कांट पिक्चर सलमान खान इज अ बेटर मूवी, सो समझ जाओ एक बार के लिए। ठीक है, सो अभी फॉर इंस्टेंस इसके ऊपर अपना एप्लीकेशन आ जाता है। यहां पे अपन को दे रखा है कि सलमान खान इज इक्वल टू वरुण धवन। ठीक है, सो अगर वरुण धवन को तुमको बेटर मूवीज में डालना है तो वरुण धवन के ऊपर क्या चीज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बेसिकली कौन से पार्ट को रेफर कर रहे हैं, कंक्लूजन वाला पार्ट, कि बेटर पार्ट के लिए क्या है। तो ये अपना प्रॉक्सिमिटी आ गया। ठीक है, तो ये अपना डोमिनेंट आइडिया हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या बोलेंगे कि जो भी अपना डोमिनेंट आइडिया हो गया दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर आंसर। तो यहाँ पे अपना आंसर बेसिकली क्या हो सकता है, दैट वरुण धवन कैन मैच्योर एज एन एक्टर इफ ही इज सिलेक्टिंग गुड स्क्रिप्ट। जैसे वरुण धवन की एक काफी तो अच्छी कोई मूवी आई थी, कोई होटल वगैरह क्या, जिसमें वो होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था। ठीक है, अक्टूबर करके, जो मैंने देखी नहीं, जिसमें मैंने ट्रेलर देखा था। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से फिर अपन उसको फर्दर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया सबको कि अपन ने जो रेफरेंस दे रखी है वो अपन ने प्रॉक्सिमेट आइडिया ले लिया, फिर वो प्रॉक्सिमेट आइडिया अपने आंसर का पार्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये सही, ये क्लियर हुआ अभी सबको। हाँ जी बेटा साहब, एग्जैक्टली प्रॉक्सिमेट टाइप्स आइडिया को स्पेसिफिक टाइप प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हो टेक्निकली। ठीक है, बट वो प्रॉक्सिमेट आइडिया को अपन इसलिए रेफर करें बार बार में क्योंकि इसके वेरिएंट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पॉइंट में अपन बोल रहे हैं कि उसकी सारी मूवीज ऑलरेडी अच्छी होती हैं। अपन का क्वेश्चन क्या है कि और उसको अगर मैच्योर होना हो एज एन एक्टर तो वो क्या करेगा। ठीक है, ऑक्टोबेटा मूवी का नाम है, कि जस्ट एज एन एग्जांपल दे रहा था कि अक्टूबर जैसे अगर कोई इसको स्क्रिप्ट मिल जाती है देन ही कुड एक्चुअली मैच्योर एज एन एक्टर। ओके, अभी क्लियर हुआ सबको। हाँ जी बेटा ऋषभ, एग्जैक्टली। हाँ भुवनेश, बिल्कुल पता लग सकता है। यस साहिल, समहाउ यूनिवर्सल है, और एग्जैक्टली उसी पार्ट के बारे में क्या है। यस हाँ मेरा, इट शुड। ठीक है, हाँ जैसे टेक्निकली ये अच्छा पॉइंट है कि प्रॉक्सिमिटी वाले के अंदर तुम्हारा +2 - 2 भी काफी ज्यादा हेल्प कर देगा तुमको, जस्ट दैट वो इतना ज्यादा यूनिवर्सल वाला पार्ट उसमें आ जाता है कि +2 - 2 शायद तुम लोग लगाओगे नहीं, बट देन अगेन स्पेसिफिक के अंदर हर चीज में +2 - 2 काम आता ही आता है। ओके, ये Harshit, exactly. Other than specific or proximate type problem, everything else should be dependent on your main idea and universal type problems, universal type structures. Okay, अभी
तुम लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये वाली पीडीएफ में सुबह तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर एक दो तीन चार, 4 CR के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जो सारे के सारे एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड हैं। कल अपन लोगों को रिवीजन का क्लास करना है। ठीक है, पूरा का पूरा अपन रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अपन ये वाले सेशंस करेंगे। ठीक है, तो कल का क्लास थोड़ा टाइम पे कर लेना। वी विल स्टार्ट डॉट एट 10:02। ठीक है, अपन कल 5 मिनट का जो तुम लोगों को मैं वेट करता हूँ वो नहीं करेंगे, अपन एग्जैक्ट टाइम पे शुरू कर देंगे। अपन पहले 10 10 5 5 मिनट के अंदर ये डिस्कस करेंगे, फिर अपन फटाफट से रिवीजन खत्म कर लेंगे अपना। ओके, क्या रिवीजन बेटा? LRDI के अंदर तुम्हारा सेट थ्योरी का काफी टाइम से रिवीजन नहीं हुआ ना, इसलिए। नहीं बेटा, सिर्फ पढ़ना है अभी के लिए, उसको याद नहीं करना। अक्षित बेटा, रीडिंग पे फोकस करो, वो भी पढ़ सकते हो एक बार के लिए। हाँ जी बेटा, अभी टाइम नहीं देखना यार। काफी ज्यादा बायस्ड है वो लिस्ट स्वराज, टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। मतलब कुछ कुछ आर्टिकल्स उसके अंदर अच्छे हैं, बट नहीं सेंस बन रहा। तुम लोगों को तो अलग से निकाल निकाल के दे रहा हूं मैं। आई मीन, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ठीक है मेरा ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर है ऐसे, बट टू बी क्वाइट ऑनेस्ट की जो रीडिंग लिस्ट मैं तुम लोग को निकाल के दे रहा हूँ ना, उससे बेटर रीडिंग लिस्ट और कहीं पे नहीं है। टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विथ यू। ठीक है, आई नो कि वो वाला लिस्ट अच्छा है, बट उसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स है वो लिस्ट के अंदर। वो काफी ज्यादा सेम जॉनर वाले आर्टिकल्स उन्होंने उठा रखे हैं, और काफी ज्यादा सेम सोर्स वाले आर्टिकल्स उसके अंदर। ठीक है, सो उसको इग्नोर करो अभी के लिए। जो आर्टिकल्स मैंने तुम लोग को निकाल के दे रखे हैं, बस उस पर विजिट कर लो, और कुछ की नीड नहीं है। इग्नोर करो बेटा, वो बच्चे का क्वेश्चन था, उसको आंसर मिल गया। कौन सा लिस्ट पूछने का नहीं सेंस है। हाँ बेटा, ये वीक तक खत्म करनी है। नहीं बेटा ज्योति, ऑलरेडी बेटा काफी कंप्रेस्ड है। उन नोट्स का नोट क्या बनाओगे? हाँ जी बेटा अनुष्का, थर्सडे फ्राइडे तक दे दूंगा। RC19 में खत्म, तो बेटा फिलोसफी के नोट्स पढ़ो अभी, और देता हूँ मटेरियल में। और एक बार के लिए जो भी काम एक्यूरेसी वाले आरसी है ना, उनको एक बार रिविजिट करो। एक्सेल अपडेट कैसे करें बेटा, पूरा वीडियो बनाकर दे रखा है उसके ऊपर। आरसी के सेशन में भी बताया था, एक बार वापस देखो। ठीक है, ये वीक तक फिलोसफी के जो नोट्स है वो कंप्लीट करने हैं बेटा। वो सौरभ एप्लीकेशन के अंदर ही कवर होता है, टाइटल वाला, इसी में आ गया वो। रिवीजन किस टॉपिक का होगा बेटा, गेस करो किस टॉपिक का होगा। बेटा साइड के अंदर लिस्ट दे रखी है, उसको एडिट कर लो, नया लाइन ऐड करके। आदित्य बेटा, मेरे को वेटनेसडे तक का टाइम दो, मैं एक और वीकली रीड्स अपडेट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, डेडलाइन थी 10th of June, खत्म हो गई RC99 की डेडलाइन। कर सकते हो बेटा, स्टार्ट कर सकते हो वरुण। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुम में से काफी लोगों को बोल रखा था स्पेसिफिकली कि अभी रीडिंग पे फोकस करो, RC99 नहीं करो। व्हेन वी से डेडलाइन, इट इज जस्ट फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट। ठीक है, कि ये वाली चीजें अभी तक हो जानी चाहिए। तुम लोगों को अलग से कुछ बोल रखा है तो अपना टाइमलाइन फोकस करो, बाकी सब इग्नोर कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है रोहन बेटा, अलग से बताता हूँ। ओके अवनी। ऑल्सो बेटा, तुम में से काफी बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर रहे हो, भगवान के लिए ना करो। नहीं देखता बेटा मैं व्हाट्सएप। फिर तुम लोग गालियां देते हो कि सर आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करते हो। मैं नहीं देखता बेटा। हाँ बेटा, बंद कर रखे रवि अभी। वेटनेसडे को देता हूँ। ठीक है, आई हैव लिटरली जस्ट 2 पिंड कॉन्टेक्ट्स ऑन माय व्हाट्सएप में, बस उन 2 लोगों से बात करता हूँ, और कोई किसी इंसान से बात नहीं करता हूँ मैं व्हाट्सएप पे। प्लीज व्हाट्सएप पे मत करो। फेसबुक में नॉर्मली चेक कर रहा हूँ, लास्ट के 3 दिन से नहीं चेक किया मैंने, बट नॉर्मली सबको रिप्लाई मिल जाते हैं। ठीक है, एक बार वापस से मैसेज कर दो, मैं सुबह तक रिप्लाई कर दूंगा तुमको। ठीक है, मतलब सुबह 12 1 बजे तक तुमको सबको रिप्लाई मिल जाएगा। बेटा 1 महीने तक करना है हाँ मेरा। हाँ जी बेटा, सॉल्व कराऊंगा उसके मैं, डोंट वरी। एक बार और कर दो आकाश, इस बार पक्का करता हूँ, सॉरी। इंस्टाग्राम पे बेटा मैं यूज नहीं करता इंस्टाग्राम। ठीक है।
चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल रिवीजन में। बाय बाय। करता हूँ बेटा, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ एब्सोल्युटली। मैं ऐसे मजाक में भी नहीं बोल रहा, पता नहीं तुम लोग को ऐसे क्यों लगता है मैं रिप्लाई नहीं करता। 24 आवर्स वेट होते ही वापस कर दिया करो। मैं करता हूँ बेटा रिप्लाई, ऑलमोस्ट सबको करता हूँ। बस एक ये मोहित करके एक बच्चा है, इसको नहीं करता, बाकी सबको करता हूँ। चलो बाय बाय। और एक सौरभ को भी, बाकी सबको करता हूँ। चलो गुड नाइट गाइस, सी यू गाइस टुमारो। हाँ जी बेटा, रोहन कर दो। करता हूँ बेटा, वरुण एक बार वापस भेज दो। सर मैंने आज तक कुछ नहीं पूछा बेटा, दूसरे वाले सौरभ की बात कर रहा था। चलो गुड नाइट।